हिसाब से कश्मीर में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके कारण भी कई सारे सैफरन फार्मर्स सफ़र किए। फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं या अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि उस टाइम में 370 हटा था हमारे यहाँ पे, जो 370 अपना गवर्नमेंट ने जो हटाया था, तो वो मैं गया था करीब 13 अगस्त को। अभी मुझे नहीं पता था मैं सैफरॉन करने वाला था। वो हनी बी से लेके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते जाए, तो ये जब हम अंदर आते ना डिफरेंट डिफरेंट एरिया एक्सप्लोर होने लगता है। ताकि ये जो लिसनर्स है, व्यूअर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसलिए ऑब्वियसली आते ही है क्योंकि नया चीज़ नया चीज़ है, और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। इंटरेस्टिंग। और गोल्ड है ना, रोज गोल्ड, हाँ, वो हाँ इकोनॉमिक्स भी कितना कमा सकता है। राइट। और उस टाइम पे ऑनलाइन होने के कारण हाइड्रोपोनिक काफ़ी बूम में चला उस टाइम, बट मैं उस टाइम बैठ पे था तो इतना नहीं था। बट उसके बाद फिर ये सैफरॉन का जर्नी शुरू हुआ। अब आते हैं saffron। हाँ अभी आता है। ऐसा कौन सा क्रॉप है कि जिसको ये पैरामीटर जो मैंने बोले वो इजीली दे पाए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड में हमने सैफरन जो कि केसर की खेती के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर शैलेश, जो कि है फाउंडर 365 डेज फार्म के। ये कंपनी इंडोर कंटेनर यूनिट्स में सैफरन उगाती है और इसमें उन्होंने काफ़ी R&D किया है। इनकी कहानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आज एक सैफरन के बिजनेस तक कैसे आई, इस एपिसोड में हमने इसके बारे में भी बात किया है। और सैफरन के आपके जो भी प्रश्न हैं, मैं वादा करता हूँ कि इस 1 से 1.5 घंटे के एपिसोड में वो सारे कवर हो जाएंगे। काफ़ी डिटेल में हम गए हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें। एंड एज ऑलवेज, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये मिशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एग्रीकल्चर ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर शैलेश ऑन एग्री टॉक। शैलेश भाई, वेलकम टू एग्री टॉक, वेलकम टू बैंगलोर। थैंक यू अभिनव, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अभिनव, और वो काफ़ी अच्छा, पहली बार बैंगलोर आया हूँ अच्छा, और आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। यस। बैंगलोर कैसे डिफरेंट है? आप पुणे में रहते हैं, आई थिंक बैंगलोर पुणे काफ़ी सिमिलर है, बट कुछ डिफरेंसेस आपको लग रहे होंगे। हाँ वैसे देखा एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है एक्चुअली। और सुबह सुबह निकला एक्चुअली, तो थोड़ा ट्रैफिक भी कम मिला। राइट, ये पॉडकास्ट सुबह 7 बजे, हम 7:30 बजे शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ करते हैं एपिसोड्स के लिए। और क्या चल रहा है, मतलब आपके इंडस्ट्री में, आपके डोमेन में, आपके लाइफ में अभी नया क्या चल रहा है? हाँ नया तो बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली, राइट। बहुत सारे चेंजेस है, नए कुछ एनवायरनमेंट चेंजेस है। फॉर एग्जांपल नए कुछ R&D वगैरह चल रहा है अलग अलग एग्रीकल्चर साइड में, और देखते हैं कैसे होगा आगे। राइट, सो हमने रिसेंटली एग्री प्लस के चैनल पर इंस्टाग्राम पे एक रील डाला था जिसमें हमने सैफरॉन खेती के बारे में बस ब्रीफली मेंशन किया था। हाँ वो रील 4 मिलियन लोग तक पहुंचा। बाप रे। और उस रील के बाद हमें इतने सारे इंक्वायरी आने लगे ना शैलेश भाई, कि रील सैफरन की खेती कैसे करें, करना चाहिए, स्टार्ट करें, नहीं करें। और ऑनेस्टली हमने बस ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टैंड पॉइंट से डाला था, हमने ये उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग को जाएंगे। जाएगा। बट आई थिंक अभी बहुत अवेयरनेस आ रही है सैफरन की खेती में। आपको क्या लगता है, इज इट द फ्यूचर? हाँ एक्चुअली कोई भी नई चीज़ रहे, फॉर एग्जांपल अभी एग्रीकल्चर में बहुत सारे पहले बहुत सारे मीन्स कम चीज़ थे जहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रहा था। और सैफरॉन देखा जाए तो गोल्ड एक्चुअली, राइट। आप रेड देखो गोल्ड। तो रेड गोल्ड बोलते हैं ना उसको। और जहाँ पे भी गोल्ड चीज़ है जिसका कॉस्ट काफ़ी हाई हो, वहाँ पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। पहला चीज़ ऐसा रहता है कि ऐसे लगता है लोगों की कि अरे ये गोल्ड है एक्चुअली, चलो इसको इसकी खेती क्यों ना की जाए। तो और वो एक नया चीज़ रहा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सारे लोग जंप हो जाते हैं एक्चुअली, तो उस तरह से है। तो मुझे लग तो रहा है काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जहाँ पे भी नई चीज़ आती है ना, वहाँ पे फ्यूचर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और दिस इज एडवांस फार्मिंग के टाइप सब लोग अभी जंप कर रहे हैं, और मेजरली जो यंगस्टर है आज के, तो वो सारे उनको ट्रेडिशनल जो खेती रहते हैं वैसे करने का ये नहीं रहता, तो वो चाहते हैं कि खेती क्विक से ऑनलाइन कुछ हो जाए, हाँ। क्विक से कुछ हो जाए, यहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे पानी दिया जाए, यहाँ पे ना क्लिक किया वहाँ पे एनवायरनमेंट सेट हो जाए, तो इस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है एक्चुअली काफ़ी अच्छा फ्यूचर है ये एडवांस फार्मिंग है, और स्पेशली सैफरॉन एरिया में, क्योंकि ये नया है एक्चुअली, राइट। तो मुझे तो लग रहा है काफ़ी अच्छा फ्यूचर बिल्ड होगा। सैफरन फार्मिंग जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो नया है, आई थिंक, क्योंकि
हज़ारों साल से हमने जो ये सैफ़रन का प्रेशियस है, मैं पढ़ तो रहा था कि जो पुराने राजे-वाजे थे, वो सैफ़रन में सोते थे, सैफ़रन से उनको नहाया जाता था एज़ अ लग्ज़री, राइट। कि उस समय से सैफ़रन का जो वैल्यू है, लोग को उतना बढ़ा के गया गया। बट क्या आज के डेट में जो लोग का माइंडसेट है कि सैफ़रन से आसानी से खेती हो सकती है, आसानी से पैसा कमा सकते हैं, उसमें सच्चाई है? वैसा देखा जाए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अभिनव कि हाँ। अरे सैफ्रॉन फार्मिंग किया तो फ़ायदा होता है कि नहीं? राइट। बट एग्रीकल्चर देखा जाए ना ये रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग है। हुँ, मीन्स पहले भी खेती होती थी, अभी भी वो हम उसी टाइम से उसी टाइप से अब देख रहे हैं हम अभी भी कि खेती कुछ-कुछ ट्रेडिशनल फार्मिंग से हो रही है और अभी भी खेती में सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं कि अभी भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, ऐसे हुँ, बोल रहा है, राइट? तो बट मुझे ऐसे लग रहा है ना दिस इज़ अ इवोल्यूशन मीन्स जो कुछ भी हो रहा है ना, इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ में हो रहा है एक्चुअली, हुँ, राइट? तो मुझे लग रहा है ये ये रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग है हुँ। और काफ़ी अच्छा फ्यूचर इसमें बिल्ड हो सकता है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सैफ़रन ऑफ़ कोर्स कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है और कश्मीर के अलावा बाकी जगह पे सैफ़रन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि बिकॉज़ ऑफ़ क्लाइमेट चेंज और बदलते वातावरण के कारण कश्मीर का जो सैफ़रन प्रोडक्शन है 70% कम हो गया है। राइट, राइट, एंड हो राइट, सकता है फ्यूचर में ये और भी कम हो। राइट, राइट, पॉसिबिलिटी है इसका। पॉसिबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में आदमी क्या करे? आ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राइट ये तो कम तो हो ही रहा है क्योंकि हुँ, आपने हमेशा हम भी सुनते रहते हैं अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग हुँ। ग्लोबल वार्मिंग और आप आज भी देखोगे ना बैंगलोर में काफ़ी अच्छा इतना गर्मी नहीं होता गर्मी था, नहीं होता था। पानी सूख राइट? गया अब देखो। पानी सूख गया, इतना हुँ, गर्मी नहीं होता, पूना में भी वही क्लाइमेट महाराष्ट्र में। तो इस साल ये चेंज हो रहा है और पैटर्न जो है ना 1-1 महीना आगे-आगे जा रहे हैं या पीछे-पीछे जा रहे हैं, इस तरह से हुँ। पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यू राइटली सेड कि कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा सैफ़्रॉन का प्रोडक्शन होता था। वैसे देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ़ कश्मीर में ही होता था कश्मीर में ही, हाँ। और अभी भी कश्मीर में ही मेजरली सैफ़्रॉन का प्रोडक्शन होता है और कश्मीर में फुल कश्मीर में नहीं होता है। आप अगर अच्छा। देखोगे तो सैफ़रॉन का प्रोडक्शन कश्मीर में एक पंपोर करके श्रीनगर के पास एक हुँ, हुँ, 20 हुँ। किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे गाँव बोलते हैं, पंपोर करके एक गाँव है, वहाँ पे मेजर प्रोडक्शन होता है, मीन्स 95% प्रोडक्शन सैफ़रॉन का वहाँ से होता है और वहाँ से पूरा इंडिया में एक्चुअली स्प्रेड होता है सैफ़रॉन, राइट? बट खेती सिर्फ़ वहाँ पे ही होते हैं। बट ऐसा क्यों? ऐसा एक क्वेश्चन आता है ना कि अरे हुँ, फिर कश्मीर में क्यों होता है? दूसरी जगह पे क्यों नहीं हो सकता? तो जनरली मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसे ही था सैफ़रॉन के बारे में कि अरे ठंडा एनवायरनमेंट वातावरण जो कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो सैफ़रॉन को वही ज़रूरत है। बट अगर वैसा चाहे देखा जाए अगर ठंडा ही एनवायरनमेंट चाहिए रहेगा तो बाकी सारे ज बा कश्मीर में भी है, हाँ, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे क्यों नहीं होता? कुछ तो अलग चीज़ है जो पैम्पर एरिया में जो मिट्टी में कि है क्या? बहुत सारे पैरामीटर है। हम जैसे-जैसे जाएँगे हम टेक्निकल चीज़ों में भी हुँ, जाएँगे एग्ज़ैक्टली कैसा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बट ऐसा कुछ तो है पंपोर एरिया में जो कुछ डिफरेंस है अलग इससे, राइट? हुँ, अभी वो मिट्टी भी है, वो क्लाइमेट भी है क्योंकि अभिनव पेड़ इज़ अ साइंस मीन्स आप ग्रो करते हो ना ये साइंस है। ये हुँ, कुछ हुँ, हुँ, रॉकेट साइंस नहीं है। मीन्स खेती कोई भी कर सकता है। राइट हुँ, बट उसको साइंस पकड़ के खेती किया तो आसानी से हो जाएगा ऐसे मुझे लगता है। हुँ, तो हुँ, पंपोर एरिया में ऐसे क्या चीज़ है? तो पंपोर एरिया में देखा जाए ना तो वैसा तो पेड़ों के लिए 4 या 5 चीज़ जो लगती है जैसे पेड़ों के लिए लगता है प्रॉपर एनवायरनमेंट, राइट? जो एनवायरनमेंट में भी अलग-अलग पैरामीटर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, राइट? और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन सुबह सुबह हुँ, कॉम्बिनेशन, शाम का कॉम्बिनेशन, दोपहर का अलग, शाम का अलग। तो ये सारा जो क्रॉप को लगने वाला पैटर्न है वो प्रॉपर पंपोर में डेवलप होता है हुँ, इनफैक्ट। कभी-कभी आप गुलमर्ग वगैरह जाओगे तो ये पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। तो वो पैटर्न मैटर करता है सैफ्रॉन ग्रोइंग के लिए। अलोंग विद दैट सॉइल भी है, हुँ, 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 सॉइल भी मैटर करता है। अलोंग विद दैट कुछ-कुछ मल्टीप्लिकेशन रहता है इसका फेज़ सीड प्रोडक्शन का तो उसमें भी मैटर करता है जब अब बारिश कितना आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जो लगता है एक्चुअली हुँ, हुँ, वो हुँ। कितना वहाँ पे हो रहा है। तो ये सारे पैरामीटर वो पंपोर ब्लेस्ड एरिया है में पंपोर। हाँ, तो इसलिए मेजरली 95% प्रोडक्शन वहाँ पे ही होता है अभिनव। आप गए हैं पंपोर? काफ़ी बार कैसी है? पंपोर में। कश्मीर कैसी है? कश्मीर तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया की शान है और जन्नत है एक्चुअली। हुँ, 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 कश्मीर है। कश्मीर जैसा कुछ नहीं क्योंकि कुछ पॉल्यूशन नहीं है हुँ। इनफैक्ट और काफ़ी अच्छा वहाँ पे फ्रेशनेस है और अभी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे हो गए और अब देखा जाए तो वर्जिन लैंड आप बोल सकते हो। यहाँ पे हुँ, ज़्यादा हुँ। एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है कश्मीर।
और मेरे हिसाब से कश्मीर में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके कारण भी कई सारे सैफरन फार्मर्स सफ़र किए हैं काफ़ी। आप बोल सकते हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा मीन्स फर्स्ट टाइम मैं जो कश्मीर गया था तो मीन्स फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं या अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि उस टाइम में 370 हटा था हमारे यहाँ पे जो हम्म 370 हम्म गवर्नमेंट ने जो हटाया था तो वो और मैं गया था करीब 13 अगस्त को अच्छा। और तभी 15 अगस्त था तो पहला 370 हटने के बाद पहला इंडिपेंडेंट डे था उस टाइम हम्म पे और उस टाइम पे पूरी जगह पे सीआरपीएफ के जवान वहाँ वहाँ थे हम्म एक्चुअली तो वो मेरे लिए तो अलग ही एक्सपीरियंस था हम्म क्योंकि आप किसी भी जगह पे जाओ एक्सप्लोर करने के लिए तो हम पहले क्या देखते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए कि अरे हाँ ऐसा रहेगा हम इमेजिन करते ना ऐसा है हाँ मैं इजीली चला जाऊंगा बट हम्म थोड़ा सा वहाँ पे था सीआरपीएफ बॉस थे क्योंकि वो 15 अगस्त का दिन था और आज अगर मैं जाके देखता हूँ अभी 2-3 साल तो काफ़ी चेंज आ चुका है तो हम इजीली जा सकते हैं कहीं हम्म पे भी एक्चुअली फार्मर से मिल सकते हैं एक्चुअली पहले फार्मर भी थोड़े ओपन नहीं थे एक्चुअली बिकॉज क्या था पॉलिटिकल घबराए हुए थे। हाँ, घबराए नहीं थे एक्चुअली अच्छा। राइट वो सडन शिफ्ट जो था फॉर एग्जांपल सडन शिफ्ट शिफ्ट जो था तो थोड़ा सा वो माइंडसेट का इशू था बट अभी फार्मर काफ़ी ओपन हो गए क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि सारा बिजनेस वहाँ पे आ रहा है और हम्म सारे लोग उनके भलाई के लिए पूरा सब कुछ हो रहा है इनफैक्ट तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट है अभी फिलहाल अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। काफ़ी काफ़ी बेहतर हो गया अभी काफ़ी बेहतर आप भी कहीं पे भी जा सकते हो हम्म कश्मीर में और कहीं कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो एक्चुअली राइट। राइट मैं एक और चीज़ देख रहा था कि ईरान दुनिया का 90% सैफरन बनाता है राइट और सेकंड इंडिया आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इंडिया 10% पे है। आ ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो बाकी कंट्री नहीं कर पा रहे? मैं तो वो शॉक था ये डेटा पढ़ के। थोड़ा मैं ऑफ कोर्स रीडिंग करता हूँ किसी के साथ भी बैठने से पहले, तो मैं ये डेटा पढ़ा, मैं लाइक पक्का ये क्वेश्चन तो पूछना होगा मुझे। राइट राइट नहीं वैसे देखा जाए ना वर्ल्ड में सैफरॉन का डिमांड 300 एक्चुअली टन मिनिमम है 300 टन्स का 300 राइट और टन। उसमें से मेजरली ईरान 90% सप्लाई करता है हुँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट तो मेरा भी यही था अभी ना ऐसा नहीं कि मैंने कुछ डायरेक्टली ऐसा पढ़ा बट पढ़ने में हमको भी आता है कि ईरान में सबसे ज़्यादा होता है हुँ, तो जनरली फिर हम कंपेयर करने लगते हैं कि सैफरॉन ईरान में आता है बट हमारे यहाँ पे कश्मीर में तो ईरान में तो बर्फ तो नहीं आता है हमारे या माइंडसेट वही। माइंडसेट में आता है ना कि हुँ, ईरान में बर्फ आता होगा क्या इनफैक्ट तो हम मुझे भी वैसे आया तो अ, मैंने भी सर्च किया कि अरे यार ईरान में सबसे ज़्यादा होता है तो ऐसा क्या है ईरान में कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है हुँ, जैसे मैंने पंपोर में बोला एनवायरनमेंट वाले पूरा वैसा एनवायरनमेंट है क्या ईरान में जब हमने देखा ना और पढ़ने के बाद पता चला कि ईरान में कोरेसन करके एक एरिया है प्रांत बोलते हैं एक्चुअली हुँ, राइट उस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एक्चुअली अच्छा। तो वी थॉट कि अरे वहाँ पे होता है तो कश्मीर का पैरामीटर और वो पैरामीटर मैच होता है क्या सी अब सिर्फ सैफरॉन बोले तो ठंडा इट इज नॉट अ इक्वेशन हुँ, अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली मेरे हिसाब से सारे पैरामीटर जो प्लांट को लगने वो मैच हो गए ना तो क्रॉप आने वाला है क्रॉप इनफैक्ट आने तो वाला है। वही देखा हमने कि कोरेसन का जो एरिया है वहाँ का हमने 2005 से लेके 2015 का भी डेटा निकाला और अच्छा। यहाँ का भी अपना कश्मीर का भी और मिल जाता है आसानी से हुँ, ऑनलाइन आप देखोगे ना सारा बहुत डेटा। सारे वेबसाइट है वहाँ से डेटा निकाला और वहाँ से कंपेयर किया हमने तो 1 और 2 डिग्री का डिफरेंस ही आया अच्छा। अभिनव कि ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं था हुँ, और ऐसा नहीं है कश्मीर में सैफरॉन माइनस में आता है इट इज़ नॉट लाइक दैट 20 ओके डिग्री 18 डिग्री। नहीं नहीं उतना भी नहीं नहीं, उतना भी अच्छा। कम नहीं कहीं में सैफरॉन सैफरॉन के फेज रहते ना अच्छा। उस तरह से उसका आता है बट ईरान में वो मैच हो गया और मेजरली ईरान ही करता है इंडिया का रिक्वायरमेंट डू यू नो इंडिया का करंट रिक्वायरमेंट इज 100 टन पर ईयर राइट बट हुँ, हमारा प्रोडक्शन ओनली लास्ट ईयर थोड़ा 15 टन था सिर्फ और इस साल थोड़ा कम भी हुआ है तो बाकी सारा इनफैक्ट इम्पोर्ट हो रहा तो है बाकी सारा हम इंपोर्ट करते हैं एक्चुअली ईरान राइट से ही। हाँ ईरान से ही करते हैं इंपोर्ट मेजरली ईरान का ही रहता है हुँ, और कश्मीर का काफ़ी कम है थोड़े से चैलेंजेस है मीन्स फॉर एग्जांपल मैं भी कुछ डेटा में शॉक हो जाता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो 15 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है राइट हम हमारे और इंडिया का रिक्वायरमेंट 100 टन का है हुँ, राइट तो हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं राइट और कुछ हम हमारे पास भी रखते हैं और हुँ। इंडिया में ये करते हैं तो आई एम बिट शॉक कि अरे बाकी का आता कहाँ से इनफैक्ट हमारे ही राइट लोग के लिए हम लोग देने के नहीं है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट और बाहर से मंगा भी रहे हैं। हाँ, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी मुझे कभी-कभी लगता है इनफैक्ट और कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है ऐसा कैसे कैसे क्या हो सकता है? हमारा प्रोडक्शन ही 10 है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी डालते हैं और फिर भी हमारे पास बचा हुआ रहता है। सो व्हाट हुँ, इज़ दैट? हुँ।
तो मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल पाऊँगा कि ये मिलावट की चीज़ें हैं और समथिंग, राइट? कभी-कभी लगता है ना, क्वेश्चन आता है, अरे प्रोडक्शन ही कम है सबका, हम देते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर भी हमारे पास बचता है। आप कभी भी कश्मीर में जाओ ना, उनको पूछो कि आप हमको सैफ़्रॉन चाहिए, वो बोलते हैं हाँ अवेलेबल है, कितना किलो चाहिए आपको? हुँ, तो ये क्वेश्चन मन में आता है, अरे प्रोडक्शन ही इतना है अब और अवेलेबल भी है, तो ये कहाँ का है एक्चुअली, हुँ। राइट? तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट देख रहे हैं, अभी जैसा है वैसे चल रहा है। तो अब क्या आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में इंडिया में सैफ़रन ग्रोइंग का स्कोप बढ़ा है? सैफ़्रॉन वैसा देखा जाए ना, पहले से है सैफ़्रॉन, राइट? बट कोई भी चीज़ रहता है ना, उसका नए तरीके से वो जब सामने आ जाते हैं ना, तो सारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है। और अभी ये डिजिटल युग के कारण बहुत सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं या बहुत सारे लोग हैं ना, हुँ, वो चाहते हैं कि हम एडवांस फार्मिंग करें एक्चुअली, विदाउट नोइंग द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। ऐसा मेजरली मुझे देखा गया है, राइट? तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि यार ये ना, एक तो गोल्ड है, पहली बात है ना, ये हुँ। सैफरॉन इज़ नॉट लाइक मीन्स टोमेटो, कुकुम्बर, हार्वेस्ट इस तरह का नहीं, क्योंकि सैफरॉन दिमाग में जब भी आता है ना, सोना सैफरॉन है। ये हाई क्वालिटी क्रॉप है, हुँ, राइट? तो जब हाई क्वालिटी आता है, तो हाई क्वालिटी के साथ तो प्राइस टैग भी हमारे दिमाग में आता है, तो वो प्राइस टैग और हाई क्वालिटी जब मैच होता है, तो प्रॉफिट हमारे दिमाग में बिल्ड हो जाता है। तो ये सैफरॉन गोल्ड इसको कहते हैं ना, तो गोल्ड जहाँ पे भी आया, तो वहाँ पे अट्रैक्शन तो हुँ, होना हुँ, ही हुँ, है एक्चुअली अभी भी। और सैफरॉन का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, कि इट इज़ नॉट लाइक दूसरे क्रॉप ना, तो हुँ। हमारे दादी अम्मा को भी सैफरॉन पता है और सबको घर पता के है, हाँ। सबको पता है, बच्चों को हुँ, भी पता है एक्चुअली, राइट? तो करेक्ट। बाकी की चीज़ें जैसे कि लेट्यूस है, ब्रोकोलीज़ हैं, ये हुँ, हाईटेक फार्मिंग में जो लेते हैं, तो उसको हमको घर तक पहुँचाने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। हुँ, क्योंकि गाँव में भी आप बोलेंगे ना ये ब्रोकोली है, वो बोलेंगे ये क्या रहता है? बट आप बोलेंगे ना केसर है, सैफ़रन, वो बोलते हैं हाँ, उनको भी पता रहता है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल से चला आ रहा हुआ ये करेक्ट। क्रॉप है एक्चुअली। तो इसको सेल करने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। काफ़ी मार्केटिंग की उतनी ज़रूरत शायद ना पड़े नहीं, कंपेयर टू राइट, अदर ऐज़ कम्पेयर, क्रॉप्स। राइट, राइट। क्या प्राइस पे बिकता है? आपने बोला महँगा होता है। हाँ, ₹500 मैंने आपके एक वीडियो में देखा था, पर हुँ, ग्राम पे बिकता है। पर ग्राम पे और ये बिकता भी है। देखा था कि दुनिया का सबसे महँगा सैफ़रन जो बिका था, पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन $10,000 पर कुछ पे ऐसे गया था। अ लोग ऐसे ही कह दिए कि नहीं, मैंने डेफ़िनेटली पढ़ा था ये बात मैंने। नहीं, एक्चुअली होता है, देखो क्रॉप क्रॉप रहता है, फॉर हुँ, एग्जांपल हमको बेसिक एक दिमाग में आ गया कि सैफरॉन महंगा रहता है, तो महँगा महंगा तो रहता है। रहेगा ही, हुँ, राइट? महंगे रहने के कारण भी काफ़ी है, जैसे गोल्ड का महंगा क्यों रहता है, क्योंकि लिमिटेड मिलता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस से उसको लाना पड़ता बहुत है। लेबर और हाथ का काम हाँ, लगता है, हाथ का काम रहता है, लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव, हुँ, सॉरी, इंटेंसिव काइंड ऑफ थिंग है, तो काफ़ी महँगा है हुँ, इनफैक्ट। तो इसका प्राइस हम जो ये कर रहे हैं वो 499 मीन्स अराउंड ₹500 पर ग्राम से हम सेल कर रहे हैं, और दैट इज़ बेसिक प्राइस। तो आप हुँ, बोलोगे यार बेसिक और हाई क इसमें क्या डिफरेंस है जनरली, राइट? अगर देखा जाए तो वो आपका क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट है कि यार इसको एग्ज़ैक्टली कौन से प्राइस में बेचें? सही या बात है। किसमें ये करें? $10,000 का आप बोल रहे हो, तो उसमें ऐसा क्या है जो कि ₹500 में है, नहीं है। नहीं है एक्चुअली। हुँ, वैसा देखा जाए सैफ़्रॉन को अगर हमने डिवाइड किया ना अभिनव, तो ये 3 मेजर कंपोनेंट रहते हैं सैफ़्रॉन के। एक तो पाइक्रोक्रोसिन, केमिकल के ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आई ये एम टेलिंग। उसके कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स है, अगर सैफ़्रॉन आपको टेस्ट करना है, उसमें ना कि आपने सुना रहेगा कि ग्रेड में आता है सैफ़्रॉन सॉर्टिंग, ग्रेड, ग्रेडिंग, हाँ, हाँ, ग्रेड। हाँ। तो ये ग्रेडिंग के लिए कौन-सा भी चीज़ है, अभी ये बेल पेपर है, कोई भी ग्रेड जानने के लिए हम वो लैब में लेके जाते हैं, और लैब में अगर उसको डिवाइड किया ना, पाइक्रोक्रोसिन, हुँ, क्रोसिन और सैफ़्रॉनल, तो इसमें जो पाइक्रोक्रोसिन जो रहता है वो आप अगर सैफ़्रॉन टंग पे रखोगे ना, तो हुँ, बिटर टेस्ट करता है एक्चुअली। कड़वा टेस्ट, हाँ, अच्छा। कड़वा टेस्ट थोड़ा आता है। एकदम तुरंत नहीं पता चलता है, टंग में आप रखने के बाद उसको हुँ, 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 थोड़ा सेंस होता है, तो वो आता है बिकॉज़ ऑफ पाइक्रोक्रोसिन की वजह से। ओके। दूसरा आता है क्रोसिन एक, तो सैफ़्रॉन आप जब पानी में डालोगे या कहीं पे भी दूध में, लिक्विड में डालोगे, तो हुँ, वो अपना कलर ये करता है, छोड़ता है। तो वो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द क्रोसिन पार्ट। और जो अरोमा रहता है, आपने कभी सैफ़्रॉन देखा जाए तो हम अरोमा लेते हैं सैफ़्रॉन को, और हुँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द सैफ़्रनल। तो ये 3 जो पैरामीटर है वो प्रॉपर तरीके में रहना चाहिए, उस हिसाब से उसका ग्रेडिंग भी होता है इनफैक्ट, राइट? तो ओके, तो ये क्वेश्चन था कि हमारा कि वो कॉस्टली कैसा है? तो वैसा कैसा देखा रहता है? जाए तो ये अगर ग्रेड 1 में रहा, एक रेंज रहता है जैसे कि, हुँ, तो उस रेंज में रहा तो ये ग्रेड 1, उस रेंज के नीचे रहा तो ग्रेड 2, और उसके भी नीचे रहा तो ग्रेड 3, ऐसे सैफ़्रॉन के ग्रेड रहते हैं। तो बट वैसे देखा जाए तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केटिंग। हुँ, आप हुँ, बेचना प्राइस 500 में बेचे या 10,000 में, उसमें पैकेजिंग,
मार्केटिंग और वो सारा अलग-अलग ये होता है। बट ये अगर 3 पैरामीटर प्रॉपर रहे ना, तो उस हिसाब से सैफरॉन का ग्रेडिंग भी होता है और प्राइस भी वैसे मिलता है। डन। राइट। बात करते हैं थोड़ा आपके बारे में सर। राइट। आप 365 डेज़ फार्म करके एक कंपनी चलाते हैं जो इंडोर ग्रोइंग करती है सैफरन की। आई मीन बहुत सारे लोग के लिए शायद ये अभी भी एक नई कॉन्सेप्ट होगी कि आप सैफरन को एक बक्सा या कंटेनर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं एंड थोड़ा अबाउट कैसे करते हैं, उसमें हम डिटेल में जाएंगे बट जस्ट ब्रीफ बिफोर वी स्टार्ट। ओके, तो आपको जानना है कि कैसे हम वहाँ पे सैफरॉन यस, ग्रो करते हैं, राइट? कैसे आप ग्रो करते हैं। राइट। वैसे देखा है 365 डी फार्म हम्म नाम ही ऐसा है कि 365 दिन खेती कर सके, ऐसा एक हम्म कंसेप्ट से हमने शुरू किया था इसको। और इसको हमने एक शिपिंग कंटेनर, अब हम जब शिपिंग कंटेनर आप देखते रहेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो उस तरह का शिपिंग कंटेनर में हमने यूज़ किया है। हम्म। और मैंने जैसे कि कहा कि कश्मीरी टाइप एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा इन पर, तो वो बनाने के लिए कौन सा, तो भी एक इंसुलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए रहता था हम्म एक्चुअली। तो हमने वो कंटेनर का यूज़ किया, उसमें हम अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, और ये जो एनवायरनमेंट का पैरामीटर मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया हुआ है। और उसमें हम मेजरली फार्मिंग करते हैं, उसमें रैक सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें कि हम प्लेस करते हैं सैफरॉन, प्रॉपर उसमें कंडीशन देने के बाद वहाँ पे फ्लावरिंग हो जाता है। तो उस तरह से कंटेनर हमने यूज़ किया है सैफरॉन ग्रो करने के लिए। राइट। ये थॉट आपको कैसे आया, मतलब आपकी कहानी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद नहीं कर रहे हैं आज भी, मतलब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट। तो आप खेती की तरफ या इस इंडोर कॉन्सेप्ट की तरफ कैसे आ गए। ये काफ़ी अलग-अलग जर्नी थी हम्म लाइफ का देखा जाए तो। वैसे मेरा और एग्रीकल्चर का बहुत कुछ मीन्स पहले से मुझे पेड़ पसंद है, इट इज़ नॉट लाइक आप दैट खुद को एक्चुअली। ट्रेडिशनल किसान मानते हो। मैं तो अभी किसान ही हूँ, लास्ट हम्म 7 साल से मैं फुल टाइम किसान हूँ, हम्म राइट? और ट्रेडिशनल तो मानता ही हूँ, बट ट्रेडिशनल के टाइप मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलग टाइप का एक एक्सप्लोरेशन में हूँ एक्चुअली, ऐसे हम्म मुझे लगता है। फॉर एग्जांपल तो, बट ये कहानी काफ़ी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने शुरू किया। हम्म वैसे देखा जाए तो मैं नासिक का, प्रॉपरली नासिक में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ इनफैक्ट। और फैमिली नॉर्मल फैमिली मीन्स जॉब ओरिएंटेड, मेरे डैड एक्सेल कंपनी में थे वहाँ पे। हम्म और 2 भाई है बड़े, वो भी एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। तो और एजुकेशन पूरा ये था मेरे इसमें, एजुकेशन सेक्टर से पूरा मॉम काफ़ी मीन्स वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो एजुकेशन था, तो हमको एजुकेशन करके ही कुछ तो करना है, ऐसा था। हाँ, तो बड़ा भाई डॉक्टर हो गया तो एक ऑब्वियसली एक प्रेशर बिल्ड होता है कि मैं क्या करूँ? तुम भी कुछ करो, हाँ, यस। मैं भी कुछ करूँ एक टाइम, बट मेरा ऐसा एकेडमिकली बहुत मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरा हम्म कमांड ही नहीं था, इंग्लिश तो मुझे आता ही नहीं था फ्रैंकली वो देखा जाए, हम्म राइट? तो बट कैसा शुरू किया ये वहाँ से यहाँ तक, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया। अच्छा। उस तरह से फिर पूना में आ गया। हम्म पूना में एडमिशन लिया मैंने, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। वहाँ से करने के बाद अराउंड 40 इंटरव्यूज़ के बाद मुझे, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ऐसा था अभिनव कि मैं अभी अभी बोल पाता हूँ काफ़ी अच्छा इंग्लिश ठीक से, बट तभी मेरा इंटरव्यू को जाता था तो मुझे बोलना ही नहीं आता था कि हम्म माय नेम इज़ शैलेश मोड़क, उसके आगे मुझे मैं ब्लैंक हो जाता था हम्म इनफैक्ट, राइट? और मैंने क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगाए थे उस अच्छा। तरफ, राइट? बट 40 इंटरव्यूज़ के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सबका हो गया था। तो आई थॉट कि अरे ऐसा क्या, मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो ऑलमोस्ट एक लास्ट कंपनी थी एक्चुअली, ओपस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करके एक थी। हम्म। तो उनको इंटरव्यू, मेरा अलग इंटरव्यू हुआ, मुझे मैंने ना बोर्ड पे उनको डायग्राम निकाल के वो पूरा प्रोग्रामिंग लिख के दिया, क्योंकि कंप्यूटर में मैं काफ़ी ठीक अच्छा था, था। अच्छा था, मैं हम्म टेक्निकल चीज़ें काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने दिखाया तो उन्होंने उस बेसिस पे मुझे सिलेक्ट किया टेक्निकल स्टैंड एक्चुअली। पे। हाँ, कि चलो चलो इसका कम्युनिकेशन नहीं, बट ही इज़ हैविंग दैट डोमेन नॉलेज प्रॉपर्ली। हम्म। और वो मुझे सिलेक्ट किया, मेरा तो 7000, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो 7000 वो चेक से पेमेंट दिया मुझे, देते थे एक्चुअली 6 हम्म। महीने तक कि यार ये पता नहीं क्या है। बट काफ़ी अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा, तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ सॉफ्टवेयर का, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न राइट, फार्मर। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगा। 6 महीने में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बाहर मुझे भेजा गया। मैं कंबोडिया, वियतनाम, काम युगांडा, से। घाना, जर्मनी, हाँ, मलेशिया, बहुत सारी कंट्री में काम किया। और मैं ज़्यादा खुश इसलिए था
कि घूमने मुझे को मिल रहा है। नहीं, मेरे सबसे ज़्यादा जब भी मुझे पहला ऑन साइट मिला, घूमने का तो था, तब यंग था तो लगता था, बट सबसे ज़्यादा मुझे खुशी किस बात की हुई, क्योंकि मुझे कंबोडिया, वियतनाम ऐसी जगह पे जाने को मिला जहाँ पे इंग्लिश बोलनी नहीं पड़ती अच्छा। एक्चुअली, राइट। तो आपको तो इंग्लिश का तकलीफ नहीं हाँ, इंग्लिश होता। वो हमेशा बचपन से ही था कि ये तो मैं काफ़ी खुश हो गया था, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंने काम किया। काफ़ी अच्छा पैसा वगैरह सब सेट हो गया था, और फिर मैं इंडिया में आ गया, फिर से एक बार्कलेज कंपनी मैंने जॉइन किया। अच्छा। हाँ, बार्कलेज कंपनी में भी काफ़ी पहले 5.5 साल बाहर किया उस कंपनी में, और फिर 6.5 साल के आसपास बार्कलेज कंपनी में काम किया। 12 साल काम किया बिफोर डूइंग हाँ, फार्मिंग। 12-13 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया। वाओ। अच्छा खासा पैकेज, ये सब कुछ ओके था, ऐसे नहीं, हुँ। क्योंकि डॉलर में पेमेंट तो काफ़ी अच्छा था, राइट? घर वाले भी खुश थे, चलो हुँ। अच्छा है, राइट? बट क्या था ना अभिनव कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ऐसा मैंने देखा, पता नहीं बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो गाइज़ है, वो कनेक्ट पर कर पाएँगे मे बी, कि 10 साल तक कुछ नहीं लगता। मेरे एकदम हुँ। अच्छा लगता है, सब मिलता है ना अभिनव, हुँ। कि ट्रैवल मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर में पेमेंट हुँ। मिलते हैं, एक फैमिली का ये मिलता है, अरे चलो बच्चा सेटल हो गया सब कुछ। बट ना 10 साल के बाद ना कुछ होने लगता है इनफैक्ट, कि अरे कुछ तो कुछ करना चाहिए, कुछ तो अलग करना चाहिए, ऐसे लगता है। मिडलाइफ क्राइसिस। हाँ, ऐसे वो गो टू वर्क कम बैक हुँ। होम टाइप नहीं, क्या सिचुएशन हो जाता है। वही होना, तो वैसा ही होने लगा था। तो हुँ। जब मैं बार्कलेज में था तो आई थॉट यार कुछ तो शुरू करना है। तो मैंने मेरा पहला एक कंपनी शुरू किया, वे टू बीज डॉट कॉम का एक नाम में। कंपनी शुरू करना मेरी नॉट अ बिग थिंग, हुँ। एक हुँ। डोमेन ले लिया, कंपनी शुरू किया, रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर कर लिया, और मेरा कंपनी हो गया वे टू बीज डॉट हुँ। कॉम, प्रोपराइटर पे ले लिया। और उस पे मैं वेबसाइट और वो बना के देता था, और ये कब 10-12 साल पहले वेबसाइट, और तब बहुत काफ़ी नया कंसेप्ट था वेबसाइट, और ये राइट। तो अच्छा, मोबाइल, वेबसाइट डिज़ाइन हाँ, करते थे। वेबसाइट, और ये जॉब होने के बाद रात को आता था, और ये डिज़ाइन कम से कम 72 क्लाइंट्स मैंने ये कर लिए थे। वाओ! और उसमें भी अलग-अलग चीज़ था। हुँ। वो अलग स्टोरी है, फिर जाके बैग लेके किसको बनाना है वेबसाइट, ऐसे करके बहुत सारे क्लाइंट इकट्ठा किए। बट प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगा कि उस फील्ड में आने के बाद वो फील्ड सेम होने लगा। बहुत मीन्स सारे लोग आने लगे। सेम जो सॉफ्टवेयर करता था ना, वही अच्छा, वही। मैनेजमेंट, वही कॉल, और वो तो आई थॉट कि अरे कुछ तो ये मज़ा नहीं आ रहा है इनफैक्ट, और फिर हर कुछ रोज़ अलग सेक्टर में करना है। अलग सेक्टर में करना है। सेक्टर भी पता नहीं था अभी ना, मेरी जर्नी में ऐसा रहता है ना कि आगे का कुछ पता नहीं रहता। हुँ। तो कुछ अलग सेक्टर में, तो मैंने सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ दिया एक्चुअली 13.5 साल के बाद। अच्छा। तो ये मैंने घर वाइफ को बोला कि मुझे नहीं करना है इनफैक्ट। और मैं हमेशा क्या रहता है ना, अपने कोई ना कोई आजू-बाजू दोस्त रहते हैं, 1-2 दोस्त तो अपने रहते हैं। तो हुँ। मेरे भी जो दोस्त थे, डॉक्टर राहुल ढाके, किरण बोंडे, और भाई का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, मेरे बड़े दोनों भाई हुँ। का। हुँ। हुँ। तो उनसे लिया कि क्या करूँ? वो बोले कर तेरे को जो अच्छा लगता है। मैंने छोड़ दिया सॉफ्टवेयर। अभी छोड़ दिया, उसके बाद करे क्या? इनफैक्ट हुँ। जनरली हुँ। क्या रहता है, एक पॉइंट रहता है, तब लगता है कि अरे छोड़ दे, सब ओके हो जाएगा। छोड़ दिया, बट करूँ क्या? आई वाज़ नॉट श्योर। तो ना मैं गाड़ी लेके जस्ट घूमता ही था एक्चुअली। तो तब ना जनरली इसमें ना सबसे बड़ा रोल मुझे लग रहा है मेरे अब तक की जर्नी में, एक ट्विस्ट आया कि मैं रेडियो पे एफएम सुनते हैं ना, हुँ। तो हुँ। हमारे हुँ। महाराष्ट्र में 101 एक ये था, हुँ। आकाशवाणी में आता है हमारा समझ 100, गया। राइट। तो वहाँ पे ना मराठी में लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे अबाउट हनी बीज, मधमाशी अच्छा। एक्चुअली बोलते हैं, हनी बीज के बारे में प्रोग्राम था, और वो बोल रहे थे कि हनी बी इज नॉट देयर ना, ये पूरा ये नष्ट हो जाएगा। हुँ। हाँ, सृष्टि नष्ट हो जाएगा। तो आई थॉट साइकिल कि यार, पूरा, हाँ। हाँ, आई थॉट यार ऐसे कैसे, क्या पॉसिबल है? क्योंकि हुँ। सॉफ्टवेयर दिमाग कभी सुना नहीं एग्रीकल्चर के बारे में, और ऐसे कैसे? तो अपना क्या रहता है, जनरली कुछ भी इन्फो आए तो हम क्या, किसका सहारा गूगल। लेते हैं? गूगल। तो हुँ। गूगल पे आए, टाइप अबाउट हनी बीज, तो एशियाज़ बिगेस्ट हनी बी का ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट पुणे में ही था। हुँ। एग्रीकल्चर कॉलेज है पूरा, उसके सामने खादी ग्राम उद्योग वहाँ पे था। तो मैं गाड़ी लेके सीधा वहाँ चला गया। हुँ। और कुछ-कुछ चीज़ें ना, वो पूरे डायरेक्शन जब आप करते हो ना, तो सब कुछ ये होता है एक्चुअली, राइट? ऐसा मुझे लगता है। तो मैं गया, और लकीली वहाँ पे दूसरे दिन से शुरू हुआ था हनी बी का। हनी बीज का ट्रेनिंग था एक्चुअली, तो मैंने वो ऑप्ट कर लिया। तो हनी बीज का ट्रेनिंग तो कर लिया। तो वहाँ पे 7 दिन आने का, देखने का। बट जनरली ना, तभी मुझे ना हनी बीज का और एग्रीकल्चर का ये पता चला। तो रिलेशन। ये जो सॉफ्टवेयर से एग्रीकल्चर में ना, वो एक हुँ। पॉइंट था कि हुँ। आने के हुँ। लिए। बट जनरली एक यूनिकनेस में जनरली देखता हूँ, तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में क्या है इनफैक्ट। तो देखा कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रॉप का नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिनेशन का।
राइट में सेल्फ हनी का पॉलिनेटेड। प्रॉब्लम नहीं, मीन्स हनी भी अगर हनी नहीं मिला ना फार्मर को या हमको भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर हनी बी नहीं रहा तो फार्मर को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या होता है, वो पॉलिनेशन 90% पॉलिनेशन आर डन बाय हनी बीज, राइट। राइट। और अगर पॉलिनेशन के लिए हनी बीज ही नहीं रहा तो क्रॉप कहाँ से आएगा? तो मैंने बोला अरे जब यहाँ पे कुछ तो बिजनेस मॉडल दिख रहा है एक्चुअली, राइट। तो मेरा पूरा फोकस वहाँ पे हो गया और मैंने क्या किया, फार्म में पता किया कि फार्म में तो हनी बीज रहते ही नहीं है, मेजर फार्म में नहीं है हनी। नहीं पहले रहते। रहते थे पेड़ों पे वगैरह, रहते थे, गाँव में हम जाते थे ना बचपन में, तो काफी अच्छा, बट अब कन्वेंशनल फार्म पे नहीं दिखेगा हाँ, आपको। तो अभी नहीं थे, तो बोला प्रॉब्लम है हनी बीज का, पॉलिनेशन चाहिए, जैसे पोमोग्रेनेट वगैरह काफी पॉलिनेशन चाहिए उसको, एक्चुअली सूर्यफूल है उसको भी पॉलिनेशन। तो आई थॉट कि वो मैंने हनी बी के बॉक्सेस ना फार्मर को रेंट पे देने का मेरा पहला बिजनेस शुरू किया। एक हनी बी का एक्चुअल मतलब। हाँ, क्योंकि फार्म में हनी बी नहीं है, तो मैंने सोचा है कि हनी बी नहीं है तो हम हनी बी रेंट पे दे देते हैं फार्मर को, अच्छा। उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने हनी बी के बॉक्सेस सारे खरीदे। ओपन फील्ड किसान को। हाँ, ओपन फील्ड सारे ओपन, ये क्लोज में नहीं आया नहीं अभी है तक, वही अभी तो। हम खाली ओपन में वो एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। तो हनी बीज का बॉक्स में देने लगा फार्मर को, और अभी नो कैसे रहता है, बॉक्स जो रहता है ना उसके अंदर 10 to 20,000 हनी बीज रहती है वाह। एक बॉक्स में, राइट। और ऐसे मैंने 60 बॉक्सेस खरीदे, बट पता नहीं बिजनेस कैसे करते हैं, राइट। तो मैंने एक न्यूज़पेपर सकाळ में ऍड दे दिए, मधमाशीच्या पेट्या भाड्याने मिळतील, मीन्स मधुमक्खी की बॉक्सेस रेंट पे मिलेंगे, कॉन्टैक्ट शैलेश, सरनेम भी नहीं डाला। अभी उसके पीछे भी क्यों था, क्योंकि ना पीछे घर वाले ये सब थे, लोग पता चल जाएगा। नहीं पता क्या नहीं बात था, बट क्या हो रहा था ना, वो जो सिचुएशन था ना, क्योंकि एक सपोर्ट लगता है ना उस टाइम पे, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ गए थे कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि यार कुछ श्योरिटी नहीं है आगे क्या होगा। इनफैक्ट वो नाम भी नहीं डाला, बट दूसरे तीसरे दिन ना अभी नो काफ़ी अच्छा वहाँ से कॉल आने लगे कि हमें हनी बीज के चाहिए पॉलिनेशन के लिए। तो पूना के बाजू में सासवड़ करके एरिया है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फार्मर है, उनके कॉल आने लगे, तो मैं वहाँ पे देने लगा हनी बीज का। तो वो मैं देने लगा, वहाँ से काफ़ी अच्छा हनी भी मिला। सबसे पहले क्या मिला मुझे, हाँ, सबसे मुझे रेंट मिला, 2 to 2,500 एक बॉक्स का रेंट, फिर हनी मिला, फिर पोलन्स मिले, फिर रॉयल जेली में निकालता था, फिर वैक्स मिला, खुद का एमबीज रॉ हनी, मीन्स मोडक बीज रॉ हनी, ऐसा एक ब्रांड बनाया अच्छा। एक्चुअली, वो भी बेचना शुरू किया। फिर रास्ते पे रास्ते पे एक भूगांव करके एरिया है पूना के पास, तो वहाँ पे रास्ते पे स्टॉल लगाया, 10 रुपए का, 20 रुपए का, ऐसे ग्राम छोटे छोटे ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे हॉट रख के बेचना शुरू किया। काफी अच्छा बिका भी, क्योंकि ना अम, करना था कुछ तो कुछ एक्चुअली, तो आई करना वाज था। आई वाज नॉट श्योर कि ये बहुत सारे सिचुएशन भी आए इनफैक्ट, राइट। तो उस तरह से किया। हाँ, तो ये काफी अच्छा हुआ, मीन्स चारों उंगली जो बोलते हैं ना हम, घी में रहते हैं, उसे चारों उंगली हनी में थी, ऐसे अच्छा। बोल सकते थे हम लोग, राइट। बट अभी ना प्रॉब्लम क्या था कि ये बिजनेस ना नाइट का बिजनेस था एक्चुअली, क्यों? राइट। क्योंकि हनी बीज जो रहते हैं ना वो दिन में बाहर रहती है, और जब सनसेट होता है ना तब वो बॉक्स के अंदर आते हैं, दिन ढलने के बाद वो बॉक्स में आते हैं, और तभी हमको उसको माइग्रेट करना पड़ता है खेतों में एक्चुअली, अच्छा। राइट ना। अगर वो हनी भी किसी को रेंट पे देना है तो हनी भी बॉक्स के अंदर हनी भी तो आनी चाहिए, वो आती है रात को, शाम को, दिन में वो सब मधुमक्खी आवा घूमती है ना हनी लेने के लिए, तो और वो लेने के बाद फिर मैं फार्म में ये करता था रात को। तो रात को मीन्स कब बात शुरू होता था मेरा बिजनेस, और नाइट शिफ्ट बोलते हैं हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में, वो नाइट शिफ्ट बोलते थे, उसका भी नाइट शिफ्ट जैसे ही था, मीन्स 7 बजे के बाद मुझे वर्कर पकड़ना पड़ता था, बॉक्स पैक करना पड़ता था, हमारा छोटा हत्ती जो गाड़ी है उसमें हमको डालना पड़ता था, और फार्म में जाके रात को ही रखना पड़ता था एक्चुअली। तो ये समझ रात का गया। एक्टिविटी था। बट इसका प्रॉब्लम ऐसे हुआ ना अभिनव, कि रात का होने के कारण ना मुझे आदमी नहीं मिलने के हनी बी के बॉक्स पैक करने के लिए। चलो ठीक है, आदमी मिल भी गए ना, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है, हनी बीज काटता है, राइट। और एक बॉक्स में 10 to 20,000 हनी बीज रहे ना, बाहर भी रहते हैं 1,000 2,000 हनी बीज, वो तो वो काटते ही है इनफैक्ट। तो काटने की हनी बीज, इसलिए कोई भी आप वर्कर ले लो, उसको अगर 500 क्या 1,000 रुपए भी दे दिए बॉक्स पैक करने के लिए, कोई पैसे दे के हमको काटने के लिए, कटवाने के लिए, ये नहीं रहेगा ना, इंटरेस्टेड नहीं रहा। फीजिबल तो नहीं रहा वो मॉडल। फिजिबल में रहा तो मुझे मॉडल फिजिबल था, बट वो वर्कर का इशू हुआ, तो वही नहीं मिलता था मुझे। तो फिर मैं खुद ही करता था, और वो तो चलो वर्कर का आपको इश्यू भी है। मधुमक्खी काटे? हाँ,
बहुत बार तो हनी बी जब आप रखते हैं बॉक्स में, एक 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 गाड़ी में सपोज 30-40 हनी बी के बॉक्सेस रख के खेतों में जाते हो। खेतों का रोड तो पता है अभी कैसे हम्म। बैंगलोर हाईवे वगैरह रहता है, खेतों में रोड हाईवे नहीं रहता है, नहीं रहता है। बम्पी रहता है। तो वो बम्पी रोड रहते थे, उसके कारण बॉक्स खुल जाते थे। सब जगह पे लाखों मधुमक्खियाँ आती थी, हम्म। क्योंकि वो मधुमक्खियाँ सब जगह पे आने का ड्राइवर भाग जाता था और अंधेरा रहता है हम्म। खेतों में। तो मैं ऐसे चादर लेके खेतों में पड़ा और फिर हनी बीफ, और वहां से ड्राइवर कॉल करता था, सर आपका बिजनेस आपको मुबारक, मुझे नहीं करना है, पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ऐसे कमेंट मिलने लगे। बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा आपको। और वही एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरा एग्रीकल्चर में काफ़ी काफ़ी वहाँ से मुझे सीखने मिले। ये मैंने 9 महीने 8 से 9 महीने मैंने किया, खुद किया। हम्म। तो उसके कारण मुझे क्या होता था कि मुझे वो ये मिला, एक्सपोज़र मिला फार्मर से कनेक्ट होने का। क्योंकि मैं खेतों में रहने लगा तो पता चल गया प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो डाइवर्सिफ़िकेशन हुआ कि एग्री में इंटरेस्ट कैसे जागा एक्चुअली। तो खेतों में रहने के कारण फार्मर से पता चला, तो हम्म। फार्मर का जो जनरल कम्युनिकेशन था वही था कि अरे बारिश नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा अटैच होने लगा। तो ये प्रॉब्लम का बोले सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ अभी ये एडवांस फार्मिंग का। तो उसके बाद मैंने फिर वो बॉक्स मैंने एमपी में एक ग्रुप है उनको दिया। वो 60-40% से करते हैं, 60% हनी वो लेते हैं, 40% हनी हमें देते हैं। तो वो बॉक्स ये करके हम्म। उसके बाद मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिर यहाँ पे ना करते हुए कंबोडिया वियतनाम गया। हम्म। वहाँ पे ब्लैक पेपर, कैश्यू इस पे काम किया, नासिक का ओनियन है उस पे काम किया, पीनट्स है गुजरात का उस पे काम किया। हम्म। तो ये अभी आते हैं एग्जैक्टली कि कंटेनर फार्मिंग की तरफ। तो जब मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था ना, तब ये कंटेनर का पहचान हुआ हम्म। एक्चुअली। क्योंकि कंटेनर बहुत सारे इसमें प्रकार में 2-4 डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो उसमें हम्म। ये जो था ये था जो कि पेरिशेबल प्रोडक्ट को ले जाने के लिए जो रेफर कंटेनर रहते हैं ना, उसका आया। तो मैं बोला अरे, मेरा पार्टनर में जो दोस्त था, हर टाइम हम्म। दोस्त से ही कम्युनिकेशन होता था। तो डॉक्टर राहुल को बोला मैंने कि राहुल कि यार हम फार्मर का तो प्रॉब्लम है कि एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है उसको प्रॉपर, बारिश कभी भी आ रहा है, हम्म। धूप। ऐसा क्या हो सकता है कि हम कंट्रोल कर पाए पैरामीटर? तो बोले कि हमारा ये भी पॉली हाउस, जैसे कि आपका भी पॉली हाउस का हम्म। काफ़ी अच्छा काम है, तो पॉली हाउस से एक एरिया हुआ कि उस तरह से कंट्रोल कर पाए। करेक्ट। तो उससे भी 100% कंट्रोल नहीं होगा जैसा चाहिए वैसा, मीन्स तो आई थॉट कि चलो एक कंटेनर का क्यों ना यूज़ करें। तो तब वो थॉट प्रोसेस आया कि कंटेनर में फार्मिंग का, और तब हमने ये कंटेनर फार्मिंग शुरू किया। और सैफरन बट को पिक किया। नहीं, सैफरन का जर्नी काफ़ी लेट शुरू हुआ। अच्छा। बट उसके पहले ये एक हुआ कि अभी करना तो है बिजनेस, बट हम्म। करे कैसे, शुरू कैसे करे। जनरली क्या रहता है, थॉट प्रोसेस बहुत रहते हैं, दिन में बहुत आइडिया आते रहते हैं, बट हम्म। एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ना तो ये आइडिया रह और जाता है। एग्जीक्यूशन करने के लिए ना कुछ प्रेशर चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हम्म। बट प्रेशर कैसे बिल्ड होगा? तो मैंने सबसे पहले प्रेशर बिल्ड करने के लिए क्या किया, कंटेनर कहाँ मिलेगा? कंटेनर कहाँ मिलेगा? जेएनपीटी, हम्म। मुंबई में पोर्ट। तो वहाँ गया, वहाँ से एक कंटेनर बुक करके लाके रेंट पे रख दिया। अच्छा। कोई भी चीज़ अगर 5,40,000 का मुझे कंटेनर पड़ा था तब, तो वो लाके मैंने रखने के बाद एक्चुअली तब एक प्रेशर बिल्ड होगा, अरे अभी तो इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपए, रेंट भी जा रहा है उस जगह का, तो कुछ तो कुछ कर। तो करना पड़ेगा। तो वही एक था कि मैंने खुद को ही ये किया कि प्रेशर में डाल दिया। तब हमने काफ़ी स्टडी किया। हाँ, तो काफ़ी स्टडी करने के बाद हमने एक डिज़ाइन बनाया, उसके अंदर कैसे फिट हो सकता है। हमको क्या हम्म। करना था अभिनव कि एक ही कंटेनर में सीडिंग टू हार्वेस्टिंग सभी एक ही कंटेनर में हमको करना था एक्चुअली, हम्म। राइट? तो उस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया उसका, राइट? तो सीडिंग के लिए एक अलग एरिया, जर्मिनेशन चेम्बर, इरिगेशन का मीन्स मेन चैम्बर बोलते हैं, फिर एयर सर्कुलेशन के लिए, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अलग। तो वो एक ही कंटेनर में उसको बिठा दिया हम्म। और वो डिज़ाइन किया, और काफ़ी अच्छा वो डिज़ाइन हुआ। बट वी आर नॉट नोइंग फार्मिंग, खेती नहीं आती थी। खेती नहीं आते थे, राइट? खेती का एक्सपीरियंस था। कौन सा एक्सपीरियंस था? वो हनी बी जब करता था ना, तो खेती कैसे करते थे वो एक्सपीरियंस था नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। बट प्रैक्टिकल कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने लिया, लगाया। डॉक्टर राहुल इज ऑल्सो मीन्स इज एमबीबीएस एमडी, राइट? तो हम्म। बाकी न्यूट्रिएंट का वो देखता था इनफैक्ट। तो हमने शुरू किया पहला साइकिल लेना। अभी पहला साइकिल लिया कैसे, फिर मीडिया क्या यूज़ करे कौन वही सा क्रॉप पता था नहीं। ये?
ये लेट्यूस वगैरह था क्योंकि अच्छा, इन बेसिकली आप वर्टिकल फार्मिंग कर रहे थे। हाँ, हमने क्या किया कि हाइड्रोपोनिक जो मेथड है हुँ, फार्मिंग का, क्योंकि इंडोर में ना बाकी के अगर क्रॉप करना रहा तो वो हाइड्रोपोनिक जो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। इनफैक्ट बड़े-बड़े क्रॉप तो नहीं ले सकते, बट ऑफ छोटे कोर्स लीफ़ी लीफीज़। वेजिटेबल कंटेनर के हिसाब से छोटे-छोटे क्रॉप जिसका लाइफ़ साइकिल भी छोटा है, 45 डेज़ टू 50 डेज़ के आसपास का, हुँ, वो डेफ़िनेटली ले सकते हैं। तो हमने कंटेनर के अंदर लीफ़ी से स्टार्ट किया। तो लेट्यूस ग्रो किया, और लेट्यूस बट ग्रो करने का मीडिया कौन-सा यूज़ किया, फिर रॉकवूल, वो मैं चाइना से इम्पोर्ट करता था अच्छा। एक्चुअली। उसके अंदर जो रॉकवूल लगते हैं ना मीडिया, तो वो यहाँ पे काफ़ी महँगे थे। मीन्स हुँ, यहाँ पे तब ₹10 वगैरह 1 ब्लॉक मिलता था। फिर मैं चाइना से इम्पोर्ट करता था, मुझे 6 टू 7 रुपीज़ मिलता था हुँ, रॉकवूल का। हुँ। तो वो रॉकवूल में जनरेट किया और उसमें लिया, लेट्यूस लिया, फिर माइक्रो ग्रीन्स तो शुरू आप जो किया। वर्टिकल में कर रहे थे बेसिकली क्या-क्या ग्रोइंग कंडीशन, क्योंकि अभी सनलाइट है हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। कुछ है राइट, नहीं, राइट, ह्यूमिडिटी मैनेज करना है राइट, राइट, आपको, लाइट मैनेज करना है, राइट, तो राइट। वो कैसे कर रहे थे? राइट, अगर वैसे मैंने बोला कि प्लांट को 4 या 5 ही चीज़ लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट को क्या लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट को लगता है लाइट, हुँ, राइट? तो लाइट का कैसा यूज़ करें? तो क्योंकि वो क कोल्ड एनवायरनमेंट था, सॉरी, हुँ, राइट? कंट्रोल एनवायरनमेंट कोल्ड। तो कोल्ड था, तो उसमें हम लाइट कैसे मैनेज करें? हुँ, हुँ। तो लाइट मैनेज करने के लिए वी हैव यूज़ ग्रो लाइट, राइट? बट अभी साइंस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ग्रो लाइट कौन-सा भी लाइट हम नहीं यूज़ कर सकते इनफैक्ट, हुँ, राइट? हुँ, क्योंकि स्पेसिफिक क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इनिशिएट होना चाहिए, सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आता है ना, वो हुँ, कुछ पर्टिकुलर रेज़ आते हैं। जैसे सनलाइट है, सनलाइट में पूरे सनलाइट में जो रेज़ आते हैं, वैसे हमारे इसमें बोलते थे वेब गियर है ना, अलग-अलग तरह के रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, उसमें से स्पेक्ट्रम, रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम मेजरली करेक्ट। प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता वेवलेंथ है। 400 टू 600 और हुँ, 700 मीटर का वो वेवलेंथ का, तो वही यूज़ करना है, तो वही ग्रो लाइट हमने डिज़ाइन किया और उस हिसाब से ग्रो लाइट दिया, तो लाइट का प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो गया। लाइट का प्रॉब्लम ग्रो लाइट से फिक्स कर ग्रो लिया। लाइट से फिक्स हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था, लीफ़ी के लिए बात कर रहे थे, सैफ़्रॉन का बाद में बात करें। लीफ़ी के लिए दूसरा था कि मीडिया। अब हाइड्रोपोनिक का तो करना था, तो हमको मिट्टी यूज़ नहीं करना था। तो हुँ, वहाँ पे रॉकवूल हमने यूज़ किया, ओएसिस क्यूब्स, ऐसे मीडिया है, वो कोकोपीट वगैरह पे भी ट्राई करके देखा, तो हुँ, उसमें काफ़ी अच्छा हमारा मीडिया का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो मीडिया गया। तीसरा हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अबाउट प्लांट ह्यूमिड को ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। फिर ह्यूमिडिटी के लिए ऑलरेडी, ह्यूमिडिटी इन द सेंस वो एनवायरनमेंट जिसमें कि एनवायरनमेंट, यस। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल रहे। हुँ, हुँ, हुँ। टेम्परेचर के लिए वी हैव केप्ट 18 टू 20 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है, वो हमने एसी यूज़ किया। एसी करके अच्छा, एसी लगाना पड़ता एसी है। लगाना पड़ा और एसी करके यूज़ हुआ। दूसरा फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा इरिगेशन। इरिगेशन के हुँ, लिए और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए हमने खुद के भी न्यूट्रिएंट्स बनाए, मार्केट से भी ट्राई किए, तो वो मैनेज किया। तो उस तरह से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके एक-एक यूनिट डिज़ाइन किया और काफ़ी अच्छा फिर वहाँ पे लीफ़ी भी ग्रो किया। बट लीफ़ी अगर आप कर रहे हैं कंटेनर में, तो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम कम निकलेगा। होता है, राइट? बट क्या होता है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि कंटेनर चूज़ करने के पीछे 2-3 मेजर कारण थे एक्चुअली। सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि मुझे लग रहा है कि कुछ भी चीज़ ना बेचने के लिए आपको मार्केट के पास जाना पड़ेगा, राइट? और खेत अब बहुत दूर रहा, वो मार्केट के पास फ्रेशनेस नहीं आता। तो जहाँ पे भी ये मूवेबल फार्म के अंडर आ सकता है, मीन्स खेती आप कहीं पे भी लेके घूम सकते हो। तो एक थॉट हुँ, प्रोसेस था कि अरे! अभी फार्मिंग यहाँ पे है ना, तो हुँ, कल मुंबई में वही फार्म, कल कलकत्ता में, मीन्स सब जगह पे हम ईज़िली फार्म मूव कर सकते हैं मार्केट के पास। समझ तो वो गया। एक मेजरली था, थॉट प्रोसेस था कि फार्म कहीं पे भी ला सकते हैं। आपकी और विज़न है ये? विजन तो यही है, और विजन ऐसा है कि एक नॉट ओनली ये खेती के लिए, बट ऐसा एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें कि हम लीफी भी ग्रो करें, राइट? सैफरॉन भी ग्रो करें और मैक्सिमम ऐसे क्रॉप ग्रो करें जिसका वैल्यू भी ज़्यादा हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो भी ग्रो कर हुँ, सके और एक क्लिक पे ग्रो कर सके। मीन्स फॉर एग्जांपल, अभी क्या हो जाता है ना, अभी आप भी सुनते हो तो ऐसे लग रहा है कि अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी सुनेगा तो ऐसे लगेगा हुँ, अरे लाइट लगाना पड़ता है, ये करना है। बट फार्मिंग ईजी बनाने के लिए उसको टेक्नोलॉजी का अगर हमने उसको मिक्स किया ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। 4 या 5 ही पैरामीटर है अभिनव, ज़्यादा पैरामीटर नहीं है, 4 या 5 पैरामीटर है। वो अगर हमने दिए तो काफ़ी अच्छा हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ला सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम मेनू देखा जाए तो आज सैफ़्रॉन ग्रो कर रहे हैं। मैंने घर से ही सैफ़्रॉन क्लिक किया और दिस ऑटोमेटेड थ्रू होम। घर से भी आप कैमरा लगाया हुआ है, तो हुँ, घर से भी आपने अगर सैफ़्रॉन क्लिक किया, सैफ़्रॉन को लगने वाला ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब सब ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन अलोंग विथ टाइमर।
सब हो जाए। लीफ़ी पे क्लिक किया तो लीफ़ी का आने वाला सारा वहाँ पे हो जाए। तो इस तरह से आवर विज़न इज़ ऐसा बॉक्स, उसको आप कुछ भी नाम दो। एक्चुअली उस टाइप का विज़न हमारा है कि वो कहीं पे भी हो जाए, छोटा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, कंटेनर हो या बड़े से बड़े यूनिट हो, वो उस तरह से बिल्ड करना, ऐसे हमारा एक विज़न हुआ। तो उस तरह से ये हमने लीफ़ी का काफ़ी अच्छा ग्रो किया इनफैक्ट, और काफ़ी अच्छा वैसे देखा जाए काफ़ी अच्छे बाहर के कंट्री से भी ऑर्डर आने लगे। जनरली थॉट प्रोसेस आता है कि सर आप 2016 में ग्रो किया, नहीं 18 में शुरू किया था, 19 के आसपास शुरू किया था, तो कितने मीन्स प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली, बट वो एक तो ये याद आ ऑफ जाता है कोर्स। ना। तो काफ़ी अच्छा 2019 के आसपास हमको काफ़ी ऑर्डर भी थे कंटेनर के, लीफी के। एक्चुअली लीफी ग्रीन के मशीन, उसको लीफी ग्रीन मशीन भी बोलते, उस टाइप के ऑर्डर थे। बट उस टाइम जब हम हमारे साथ डॉक्टर विकास खैरे जिन्होंने हमें एग्रीकल्चर भी सिखाया, वो एग्री ये थे, फ़ीग में काफ़ी बड़ा नाम था उनका महाराष्ट्र में, डॉक्टर विकास खैरे, तो उनका गाइडेंस भी हमको मिला, तो उनके कॉन्टैक्ट से वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ऑल्सो, राइट? ऑफ द वो एंटायर कंटेनर। हाँ, अब 6 टू 7 कंटेनर हमको अच्छा, ऑर्डर था, काफ़ी पूरा अच्छा। सेटअप और करके सब कतार में चीज़। भी, हाँ, कतार में भी पॉलीहाउस का कुछ काम हमको मिला फ़ीग के लिए, राइट? क्योंकि वो फ़ीग एक्सपर्ट थे और हम साथ में थे। बट तभी आ गया लॉकडाउन हम्म। एक्चुअली, और लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए, क्योंकि हमारे जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ऊपर था, और तब बिज़नेस मॉडल बनना शुरू हुआ था अभिनव करेक्ट, इनफैक्ट। करेक्ट, और करेक्ट, ऐसे बोलते हैं ना कि जब कुछ होने लगता है कुछ अलग हो जाता है, वैसे ही हुआ। करेक्ट। और अनलकी ऐसा भी था कि मेरा खुद का भी स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ लॉकडाउन ओके। में एक्चुअली। स्लिप डिस्क हो गया, तो मुझे हम्म। ओपन सर्जरी करना पड़ा। डॉक्टर राहुल को भी 2 बार कोविड हुआ। इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, राइट? तो वो काफ़ी 1 साल उसमें गया, बेड बेड में, तो मैं काफ़ी बेड रिडन था, तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे उस टाइम पे। डिफिकल्टीज हाँ, बहुत। डिफ़िकल्टी थे, और उस टाइम पे ऑनलाइन होने के कारण हाइड्रोपोनिक काफ़ी बूम में चला उस टाइम, बट हम्म। मैं उस टाइम बेड पे था तो इतना नहीं था। बट उसके बाद फिर ये सैफ़रॉन का जर्नी शुरू हुआ, मीन्स अब वो भी आते एक, हैं हाँ, सैफरॉन। अभी आता है इतना गोल्ड स्टोरी के के बारे बाद। में बात हाँ, करते हैं अब। अभी आता है कि एग्ज़ैक्टली फिर सर सैफ़रॉन कैसा है, आपने बाकी का सब कुछ स्टोरी था, बट तभी क्या हुआ लॉकडाउन के बाद ना, जब हम फिर से आ गए पुणे, तो तब सब हाइड्रोपोनिक ऑलमोस्ट सबको पता हो चल गया था हम्म। एक्चुअली, राइट? 2021 के बाद सबको पता हो चला था हाइड्रोपोनिक। तो तब हमने सोचा, हम बैठे यार अभी कैसे डिस्कस इसको, बिजनेस मॉडल या कुछ कैसे डिज़ाइन करें। तो हमने देखा कि वैसे दोनों हम टेक्निकल बैकग्राउंड, वैसे देखा जाए तो साइंस को पकड़ के चलने वाले हैं हम्म। डॉक्टर राहुल और मैं। तो हमने सोचा कि ऐसा कौन सा क्रॉप है कि जिसको ये पैरामीटर जो मैंने बोले वो इजीली दे पाए, ऐसा कौन सा क्रॉप है? बाकी तो कोई नहीं कर रहा था उस समय। हाँ, उस समय नहीं, ऐसे बहुत बहुत इंटरनेट पे 1 आधा 2 वीडियो मिल जाते थे जो कि एक्सपेरिमेंट बेस पे थे हम्म। एक्चुअली, राइट? तो हमने देखा कि इंटरनेट पे भी सर्च किया, ऐसे नहीं कि इंटरनेट पे सर्च किया, तो ईरान में है 2-3 लोग जो कर रहे हैं इंडोर। एक्चुअली, इंडोर इंडोर कर रहे हैं ईरान में। तो वो उनसे मिलने के लिए भी मैं दुबई चला गया, बोला उनसे मिल के कॉन्फिडेंस तो कुछ जनरेट होगा। हम्म। तो उनसे मिला मैं और चेक किया कि अरे, मिलने के बाद ये हुआ कि अरे हम तो काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं, उसमें से ये एक ही क्रॉप है। बट ना जो ईरान के पूरे बल्ब्स वगैरह थे, तो वो ईरान का बात हो रहा था पूरा। हम्म। तो मैं बोला कि ईरान में तो बल्ब्स तो दे नहीं रहे ईरान के हमको, इंडिया में इंपोर्ट नहीं हम्म। होता ईरान के बल्ब, तो कहाँ पे होता है? तब थॉट प्रोसेस हुआ कि ये होता है कश्मीर में। तब जर्नी शुरू हुआ है सैफ़रॉन का, तो वी थॉट हम्म। चलो फिर मैं कश्मीर चला गया। तो पिछली बार भी मैंने बोला अबाउट 14 अगस्त के आसपास में कश्मीर चला गया तब था। आपकी सैफरॉन की तो जर्नी। सैफ़रॉन का जर्नी शुरू हुआ, तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे भी हम्म। खेत बहुत सारे फार्मर से मिला, वहाँ पे रहा मैं हम्म। और देखा कि कैसे होता है एक्चुअली ये क्या करते हैं। बट एक पता चला मुझे कश्मीर के बारे में कि वहाँ के फार्मर भी यहाँ के फार्मर जैसे ही है। इट इज़ नॉट लाइक कि उनको बहुत कुछ पता है, राइट? हम्म। क्योंकि फार्मिंग इज़ अ बिज़नेस अभिनव। हम राइट। बोलते हैं शेती उद्योग बोलते हैं एक्चुअली। हम्म। बट उसको उदरनिर्वाह मीन्स ऐसे पेट भरने के लिए अगर हमने वो साधन करके यूज़ किया ना, तो वहीं पे गलती हुआ ऐसे मुझे लगता है, मेबी, राइट? उसको बिज़नेस की बिजनेस का तरह, माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, बिज़नेस की तरह लेना चाहिए उसको। तो वहाँ पे देखा तो वही माइंडसेट है इनफैक्ट कि जो आ जाए मीन्स ऊपर वाले की दिन जो भी आ जाए वैसे वहाँ पे फार्मिंग होता है। यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे वैसे ही फार्मिंग होता है आजकल, ऐसा हम्म। टेक्निकल चीज़ें बहुत कम होती है।
तो हमने देखा कि वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, तो बोला दिस इज अ पॉइंट, वहाँ पे हम साइंस का यूज करके हम क्या कर सकते, तो वहाँ से हमने कॉम मंगाए। कॉम्स जो रहते हैं अभी सैफरॉन के बारे में स्टेप हम। बाय स्टेप सर थोड़ा हाँ डिस्कस करते हाँ हैं। हाँ, चलेगा जो चलो। प्रोसेस होता है सीड्स से लेकर के हार्वेस्ट तक, मैंने दो तीन वर्ड सुना है, बल्ब, कॉम्ब, ये मेरे लिए अभी नया है। तो आप समझा सकते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे राइट एक क्रॉप का जर्नी रहता है? राइट। तो ऐसे सैफरॉन को देखा जाए ना, ये सैफरॉन ये 3 फेज़ में आते हैं। हुँ, पहला फेज़ जो रहता है, वो रहता है फ्लावरिंग फेज़, ओके। दूसरा मल्टीप्लिकेशन फेज़ और तीसरा रहता है डॉर्मेंसी फेज़, मतलब राइट? ओह वाह! डॉर्मेंसी, हाँ। तो हम एक-एक फेज़ के बारे में थोड़ा-सा डन। टेक्निकल जानते हैं हम लोग। तो सैफ फ्लावरिंग फिर से फ्लावरिंग, मल्टीप्लिकेशन और डोरमेंसी। डॉर्मेंसी, डन। राइट। तो अभी ये आता कैसे है? उसका सीड कहाँ से रहता है? हुँ, जनरली आप देखे रहेंगे ना, छोटे-छोटे सीड मिलते हैं, लेट्यूस के वगैरह छोटे-छोटे सीड्स रहते हैं। बट ये ना, ये है एक्चुअली कॉर्म फैमिली के। बल्ब्स क्या हुआ, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन और सब जगह पे बल्ब्स बल्ब्स बोलते हैं, बट बल्ब्स। बल्ब इज़ डिफरेंट। वो अनियन वगैरह के ना, उसको बल्ब्स के क्या इसमें आता है, बट ये आता है कॉर्म, CORM, कॉर्म अच्छा, फैमिली का है। जो ग्लैडुलस और सैफरॉन, ये दोनों आते हैं कॉर्म फैमिली के, बस ये CORM। 2 हैं। हाँ, ये 2 कॉर्म फैमिली के, और ये है पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप में साल में एक ही बार आने वाला क्रॉप अच्छा, एक ही बार एक्चुअली। हार्वेस्ट, हाँ, एक ही बार उसका फ्लावरिंग आएगा। फ्लावरिंग ओके। फ्लावरिंग मीन्स वो साइकिल, पेरेनियल क्रॉप एक्चुअली। तो ये हुआ सैफरॉन का सीड। तो ये सीड जब आता है ना, तो इसके 3 फेज़ जो मैंने बोले, तो सबसे पहला फेज़ क्या रहता है, सपोज़ 1 साल का ये साइकिल पकड़ लेते हैं इसका, तो इसमें 4-4 महीने हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 महीने का डॉर्मेंसी फेज़, फिर फ्लावरिंग और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो जो फ्लावरिंग फेज़ रहता है ना अभी ना, वो शुरू होता है अगस्त से। अगस्त मंथ जो है, अगस्त मंथ से शुरू होता है और हुँ, वो चलता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको फ्लावरिंग के चांसेस रहते हैं। ये ओपन फील्ड, इंडोर दोनों का सेम? हाँ, ये ओपन फील्ड का हम बात करते हैं, इंडोर में भी मैं सेम ही है, क्योंकि ये पेरेनियल क्रॉप है। इंडोर का कुछ-कुछ चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे, बट लाइफ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है 4 महीने का हुँ, फ्लावरिंग सीज़न। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और नवंबर। दिसंबर का फर्स्ट वीक। उसके बाद शुरू होता है मल्टीप्लिकेशन। अब फ्लावरिंग सीज़न जो होता है ना अभिनव, फ्लावरिंग सीज़न में ना हमको जो एनर्जी स्टोर किया हुआ है ना सैफ्रॉन ने, वो बाहर निकालना रहता है इनफैक्ट। अभी कैसे? आप समझा नहीं। बोलोगे यार एनर्जी कैसा है? हुँ, एक्चुअली ये भी थॉट प्रोसेस ही था, तो साइंस पकड़ के चलना है साइंस। एनर्जी है क्या एक्चुअली? कॉम के अंदर एनर्जी है क्या? तो एनर्जी क्या रहता है पता है? आप जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है ना, डॉर्मेंस फ्लावरिंग के बाद, वो होता हुँ। है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल तो मई तक। मल्टीप्लिकेशन कह रहे हो तो वो कॉम का कॉम क्या करता है, सीड है ना, ऐसा बाजार में या कहीं पे टिश्यू कल्चर थ्रू नहीं बन रहा है, ये सीड टू सीड ही बनता है। मदर बल्ब ही डॉटर बल्ब को क्रिएट करती है, और हुँ, उस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और ये होता है मिट्टी में। अभी मिट्टी इज मैंडेटरी और नॉट, वो डिफरेंट चीज़ है। हुँ, बट मल्टीप्लिकेशन ये होता है डिफरेंट मीडिया में एक्चुअली, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन जब होता है, बट मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है? एक कॉम से दो कॉम बना, बट कॉम और बल्ब सेम थिंग है? नहीं, बल्ब्स अब अभी तो रख दीजिए बाजू, बल्ब्स अलग है, ये अच्छा, कॉम ही है, अभी हम कॉम। बल्ब से पहुँचे नहीं हैं। हाँ, नहीं बल्ब्स है ही नहीं, है कॉम फैमिली अच्छा, का है, ठीक है, बल्ब से बल्ब्स बोलते हैं हाँ, बट ये हटा दें। कॉम है, हुँ, CORM, ठीक है, ये कॉम है, एक कॉम से 2 कॉम बनते हैं। तो वो बनने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टूड। राइट? तो वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं, राइट? क्योंकि जब फ्लावरिंग होता है ना, तब हम ना पानी का यूज़ करते हैं, ना एक्चुअली उसमें मिट्टी का यूज़ करते हैं। विदाउट मिट्टी और पानी फ्लावरिंग हो जाता है। इंडोर का बात कर रहे हैं। इंडोर इंडोर हाँ, इंडोर का बात करते हैं। वैसा देखा जाए ना, ओपन में भी अगर नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लावरिंग आने ही वाला है। हुँ, ओपन फील्ड में फ्लावरिंग की सीज़न में अगर हमने पानी भी नहीं दिया और बाहर मिट्टी में लाके मिट्टी से निकाल के बाहर भी रख दिए ना, तो भी फ्लावरिंग होगा। तो आप अच्छा। बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट? हुँ, उस पे भी जानेंगे हम लोग। बट ये मल्टीप्लिकेशन समझा आपको, मल्टीप्लिकेशन फेज में जब आते हैं, तो ये जो एनर्जी था ना, यहाँ पे साइंस काम में आया। हुँ, क्या आया कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। और डिस्ट्रॉय, हुँ, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यस। मुझे ये भी नहीं था, ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि ऐसे था। बट जब एनर्जी होता है मीन्स क्या होता है, पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, हुँ, राइट? फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या, एनर्जी, सन का एनर्जी है ना, यूज़ कर वो रहा है। यूज करता है, फोटोसिंथेसिस खुद को डेवलप करता है और कॉम को भी डेवलप करता है। तो हुँ, एनर्जी कहाँ गया, कॉम के अंदर आ कॉम गया के ना, अंदर, यस। राइट? कब आ गया वो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हुँ, इसमें आ गया। एनर्जी उसमें आ गया।
अभी एनर्जी आने के बाद वो कैसा आता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है, बट एनर्जी आने के बाद वो चला जाता है डॉर्मेंसी फेज में। वो होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये फेज रहता है डॉर्मेंसी का। ये डॉर्मेंसी फेज क्या रहता है अभिनव, इसमें ना कुछ नहीं होता है कॉम, अच्छा, वो सुप्त अवस्था बोलते हैं, स्लीपिंग मोड 5 उसमें। महीना बस शांत। हाँ, शांत रह जाता है, राइट। उसमें मेजरली एक्टिविटी चलता रहता है, बट मेजर डीएक्टिवेट फेज में रहता है वो, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी फेज। हुँ, तो डॉर्मेंसी फेज को फिर से एक्टिव करने के लिए हमको ना कुछ पैरामीटर देने पड़ते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये, और वो हम देते हैं अगस्त से शुरू करते हैं। रीएक्टिवेट करने के लिए। रीएक्टिवेट करने के लिए अगस्त से शुरू करते हैं वो दिन, और तब अगस्त से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग आ जाता है। तो ओवरऑल ये 3 फेज ऐसे। हार्वेस्ट कब करते हैं आप? हार्वेस्ट ये फ्लावरिंग जब अगस्त सितंबर में बडिंग शुरू होता है, और अक्टूबर 10 अक्टूबर के आसपास इसका फ्लावरिंग शुरू होता है। पूरा अक्टूबर और नवंबर महीना चलता है फ्लावरिंग इसका, और तब हम हार्वेस्ट करते हैं वन टाइम फ्लावर। हार्वेस्ट फुल? सॉरी, हार्वेस्ट एक ही बार में पूरा? हाँ, एक ही नहीं, हार्वेस्ट करने के ये जो आता है ना, बैचेस में आता है अभिनव। ऐसा हुँ, नहीं कि अगस्त 10 को सब जगह फ्लावरिंग आएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फ्लावरिंग थोड़े-थोड़े पार्ट में आता है। तो उस तरह से अगस्त से सॉरी अक्टूबर से 10 तारीख से लेके वो बैचेस में आते हैं। कभी 5,000 फूल, 10,000 फूल, 15,000 फूल, इस हिसाब से वो बैचेस में आते हैं एक्चुअली। तो हुँ। उस हिसाब से हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसका साइकिल रहता है। बट एक बात ओके, बताइए मुझे कि आपने जो साइकिल का बात किया, अब आप ये ओपन फील्ड में भी होता है, इंडोर में भी होता है। राइट। बट बाय लॉजिक आप इंडोर में वो सारे ग्रोइंग कंडीशन आर्टिफिशियली दे सकते हैं, तो इसका एक्सटेंशन नहीं हो सकता है? ये एक एक जो एजुकेशन और ये जो नए जनरेशन है ना, वो पहला क्वेश्चन रहता है अभिनव, हाँ, कि यार कंट्रोल कर सकते क्योंकि तो आपका सब कुछ। नाम ही है 365 डे फार्म। तो एग्जैक्टली, 365 दिन ग्रो कर सकते हैं, बट क्रॉप जो रहता है ना, लाइफ इज लाइफ मीन्स, अगर आप बोलते हैं ना कि 9 मंथ लगते हैं बच्चे को बच्चे आने। के लिए आने के लिए, तो 9 मंथ लाई नहीं लेते आप, 7 महीने में उसको नहीं ये कर सकते इम्पैक्ट, राइट। तो इसका भी पेरिनियल होने के कारण ना, इस चारों फेज से हमको, तीनों फेज से हमको गुजरना ही पड़ता है हुँ, इनफैक्ट, राइट। बट देर आर सो मच रिसर्च, हमारा भी कुछ इंडोर रिसर्च चल रहा है बहुत सारा, कि यार कैन वी कट डाउन दी लाइफ, कट डाउन और स्टॉप कर सकते हैं क्या, राइट ना। मीन्स जैसे वो कि आप बोल, डोरमेंसी फेज़ को डॉर्मेंसी कम नहीं फेज कर को हम सकते कम हम। कर सकते हैं क्या, बट कैसे करते हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट हमारे भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कुछ कुछ हम क्लोज आ चुके हैं, कुछ कुछ हार्मोन्स में भी काम चल रहा है, बट देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए हार्मोन दे के फ्लावर बढ़ा हुँ, सकते हैं या नहीं, या टिश्यू कल्चर में इसका ले सकते हैं, क्योंकि सीड के लिए डिपेंडेंस है कश्मीर के लिए हम लोग। तो उसमें भी देख रहे हैं कि हम सीड प्रोडक्शन इंडोर कैसे कर सकते हैं, आउटडोर कैसे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, दिस अ वेरी न्यू एरिया बहुत ही अभी नो, नया है जहाँ तक बहुत ही मैं। नया है। और ये ना, इसमें रिसर्च होना काफ़ी काफ़ी बाकी है अभी, और मुझे लग रहा है कि जिस जहाँ पे रिसर्च होना काफ़ी बाकी है और अनसर्टिनिटी है ना, वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा बिल्ड होने के चांसेस रहते हैं, रादर दैन जो ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं। तो हुँ, एक भी अगर थोड़ा सा क्लू मिल गया कि हाँ मल्टीपल टाइम कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो हो गया तो डेफिनेटली ज़्यादा बूम होने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अभिनव। तो इस तरह से है। सीड आप कहाँ से लाते हैं? सीड हमने पहली बार जो लाए थे कश्मीर से लाए थे। उसके बाद काफ़ी R&D हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन जो बोलते हैं ना, मैंने वो हुँ, हुँ, हुँ। मल्टीप्लिकेशन फेज़ बोला, तो वो हम इंडोर भी करते हैं, आउटडोर भी करते हैं एक्चुअली। तो अच्छा, आप बोलोगे यार कभी-कभी, आउटडोर कहाँ, कैसे? हाँ, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हुँ, आउटडोर कैसे होगा सर? कश्मीर का वो एनवायरनमेंट तो नहीं बिल्ड हो सकता है, हुँ, राइट ना? बट किसने कहा कि कश्मीर का एनवायरनमेंट ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए? अच्छा, हु हैज़ टोल्ड? भैया साइंस, सी साइंस इज़ साइंस। आई नो, आई नो, कुछ-कुछ चीज़ें हैं, थीसिस पेपर भी वी गॉन थ्रू, ये मैं ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कश्मीर का एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। आई एम टेलिंग फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। हुँ, उसमें हम कश्मीर का ही एनवायरनमेंट दिए तो प्रॉपर होगा ही मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ आई एम 100% श्योर, क्योंकि वो हम इंडोर भी करते हैं ना, इंडोर में कश्मीर का एनवायरनमेंट दिया तो मल्टीप्लिकेशन वी हैव टेकन, हुँ, राइट, वो आता है। भले वो 90% के आसपास आता है, बट मल्टीप्लिकेशन होता है इंडोर, 90% कंपेयर्ड टू आउटडोर। आउटडोर, हुँ, राइट। बट दैट इज ओके, 40-50% भी रहा ना, तो वी आर ट्राइंग फर्स्ट टाइम ना हुँ, मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी चीज़ एक बार आ रही है ना, उसको एनहांस कर सकते हैं हम लोग, बट आ ही नहीं रही, तो छोड़ देना थोड़ा सा, मुझे लगता है ये है। तो हुँ, हम ही ट्राई कर रहे हैं कि आ रहा है क्या, तो आ रहा है। पहले थोड़ा आ रहा था, इस बार थोड़ा अच्छा आया, इस बार थोड़ा अच्छा, तो हमको ट्यून करते करते उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हुँ, हैं एक्चुअली। बट आउटडोर कैसे? तो आउटडोर में वी आर ट्राइंग विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन।
एक तो पॉलीहाउस का यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन पॉलीहाउस में किए। डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हमने यूज़ किया। अभी मीडिया ओके। कौन कौन सा यूज़ किया, हुँ। डिफरेंट 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 हम जैसा क्या है ना, प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली है कि वहाँ से भी पंपोर का भी मिट्टी लाया हमने, अराउंड 300 अच्छा। केजी पंपोर से भी मिट्टी लाया। उसमें उसका देखा, पूरा एनालिसिस किया, सॉइल एनालिसिस, और पता चला कि ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है हुँ। एक्चुअली। तो उस तरह से हमने यहाँ पे भी मीडिया बनाने की कोशिश की अच्छा। है। और 15-20 ऐसे मीडिया बनाया, उसमें पानी देख के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, और ग्रोथ ऑब्जर्व करना शुरू किया। हुँ। तो उसमें हमको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला। बट यू नो, R&D बोलते हैं ना, उसको पेशेंस चाहिए 1 साल टाइम की का। चीज़ कुछ है। मीन्स लोग बोलते हैं कभी-कभी, सर 1000 किलो लाया था आपने, कितना मल्टीप्लाई हुआ, कितना परसेंट हुआ? तो ये एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा हमारा बल्ब्स ये हुआ, तो उसमें से यूज़। हाँ, यूज़ हुआ। और पिछले साल से इस साल काफ़ी अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि आउटडोर भी मल्टीप्लिकेशन पूना जैसे एनवायरनमेंट में वी आर टेस्टिंग। हुँ। सो थोड़ा पॉसिबल है कि नहीं, हमें लग रहा है पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसको अगर प्रॉपर्ली डाइवर्ट किया, आई नो कि कोई कभी-कभी आता है, चलो सर हो गया मल्टीप्लिकेशन, बट फ्लावर आता है कि नहीं, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। फर्स्ट चीज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन, वो हो रहा है पूना में, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। राइट। फ्लावरिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेज। तो वो तो थोड़ा हो रहा है, उसको अभी फ्लावरिंग करके देखेंगे कि वो उसमें फ्लावर आता है कि नहीं। अगर उसमें 100 में से कुछ एवरेज लेते हैं, 100 हुँ। कॉम्स में से अगर 10 कॉम को भी फ्लावरिंग आया, तो कुछ तो हुआ। करेक्ट। और ये पूरा R&D का काम है सर, मीन्स यहाँ हुँ। पे इनकम जनरेट नहीं होता, R&D जहाँ पे भी मेहनत होती करना है। होता है पहले, हाँ, हाँ। तो इस तरह से हमारा भी काम चल रहा है। धीरे-धीरे कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएगी, और देखते हैं ये सैफ़रॉन किस लेवल पे लेके जाना है। बट वी थॉट कि पॉसिबल है। जैसे स्ट्रॉबेरी पहले महाबलेश्वर में हुँ। होती थी, अभी विदर्भ में सब जगह पे सब होती जगह है। होती है। आप तो वो काफ़ी काम कर चुके हो हुँ, उस हुँ, एरिया हुँ। में, राइट? तो क्या होता है, क्योंकि करके देखना चाहिए, राइट? और कुछ रॉकेट साइंस नहीं, दिस इज़ ओनली साइंस। हम हुँ। पकड़ के चले तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी मुझे जो सैफ़रॉन के। आपका बात सुन के लग रहा है कि मे बी अगले 3, 4, 5 साल में हो सकता है कि इंडोर पे ज़्यादा स्केल पे हम सैफ़रन की खेती देखें। राइट, क्योंकि वो आप जो R&D कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, उससे काफ़ी कुछ निकल के आएगा। निकल के आएगा, राइट। 1-2 चीज़ है जो हर आदमी लोग क्यों अट्रैक्ट होता है सैफ़रन को, है कि जैसे मैंने बोला ₹500 ग्राम हाँ, बिकता हाँ, है ये, तो लोग राइट, को लगता है कि मैं सैफ़रन की खेती अगर करूँगा, तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। बनना होगा। इसके असली रियलिटी में इकोनॉमिक्स क्या है? क्योंकि मेरा एक और बात मानना है, ऑफ़ कोर्स ये नया है। अभी तक अगर उतना प्रॉफ़िटेबल होता तो बहुत सारे लोग और शायद कूद गए होते। राइट, राइट। इसके कॉस्टिंग इकोनॉमिक्स कैसे बैठते हैं? हुँ। एंड अभी तक व्हाई डू यू थिंक मोर पीपल आर नॉट डेल्विंग इनटू दिस स्पेस? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये पेरेनियल क्रॉप है। हुँ। पेरेनियल क्या, बे बाकी के अगर आप लीफी वेजिटेबल वगैरह देखोगे ना, अब ये कटहल रोस्ट। 45 डेज़ में आ जाता है, 40 या 50 डेज़ में। लेट्यूस इंडोर में भी किया, हुँ। 50 डेज़ में आता है, तुरंत 50 डेज़ में दूसरा R&D करने को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक बार भी फेल हो गए तो दूसरी बार हम डेफ़िनेटली करके आगे बढ़ सकते हैं। हुँ। बट इसका क्या है, ये 1 साल का है, और आपको पता है जहाँ पे भी पेशेंस और टाइमिंग आया ना, वहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हुँ। राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि ये पेरेनियल क्रॉप है, साल में 1 ही बार आता है, राइट? दूसरा है कि सर ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, मीन्स बिजनेस मॉडल बन पा रहा है क्या अकॉर्डिंग टू यू, राइट? है यही कि नहीं? क्वेश्चन, एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ। राइट। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है हुँ। कि सैफरॉन में बिजनेस किस तरह से होता है, राइट। राइट? और मुझे आज तक जितना मीन्स मेरा थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर का नॉलेज है, उससे ऐसा मुझे लग रहा है कि ग्रो करके कोई भी किसान अमीर नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। हुँ। ऐसा कोई किसान नहीं जो कि बेच के ही एक आता है। क्रॉप ग्रो करके अमीर हो गया, बेच के भी नहीं। क्योंकि आप देखोगे ओनियन के कितने फार्मर है, वो हुए क्या? बट मुझे लग रहा है वहाँ पे ना जो प्रोसेसिंग एरिया है, उसके आजू-बाजू मेजरली बिज़नेस बिल्ड होते हैं, राइट? हुँ। तो प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है। सैफ़रन तो का। सैफ़रॉन का प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है। क्योंकि इसका क्रॉप जो है ना 3 महीने में आता है। मीन्स आप देखो जब तो आप बोलोगे अरे 3 महीने कैसे, ये तो पेरेनियल है। बट पेरेनियल है, बट फ्लावरिंग हमको 3 ही महीने मिलता है ना। राइट। कब मिलता है? अक्टूबर-नवंबर में ही मिलता है। अक्टूबर, औ नवंबर, दिसंबर हुँ, फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक तक मिलता है। तो तभी हमको क्रॉप मिला और तभी हमें बेचना पड़ेगा। हुँ। बट उसके बाद एक्चुअली करे क्या? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अब अगर मल्टीप्लाई हो गए, सपोज़ प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 500 केजी का आपको मल्टीप्लाई होके, चलो मैं डबल नहीं बोलूँ, डबल भी नहीं मिले, इनफैक्ट प्रॉपर कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, 500 का आपको 700 तो मिलेगा हुँ। कॉम, राइट? तो कॉम भी बेच के एक बिज़नेस हो सकता है इनफैक्ट। तो इसके अलग-अलग बिज़नेस मॉडल हो सकते हैं, नॉट ओनली सैफ़रॉन। और ऐसा नहीं कि खाली सैफ़रॉन ही बिकता है। अच्छा, अलग-अलग पार्ट भी बिकते हैं। फायर पार्ट उसका पेटल्स भी बिकते हैं। आयुर्वेदिक में सैफ़रॉन यूज़ होता है मेजरली। एक्चुअली मेडिकल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है सैफ़रॉन के, तो वो वहाँ पे सैफ़रॉन बिकता है। तो पेटल्स है,
वो जो हम्म सोप वगैरह बनाते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, उसमें भी पेटल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हम्म राइट? तो इस तरह से उसके अलग अलग पार्ट भी बिकते हैं, अभिनव। तो इस तरह से ये अभी तो ऐसे देखा जाए तो अभी ROI पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, आपका स्ट्रेट आपका डायरेक्ट जो डायरेक्ट। कंटेनर कहीं लेते, चलो इंडोर फार्मिंग की बात अगर करते हैं। कंटेनर का भी ले लिया, वैसे देखा जाए कि एक कंटेनर में कितना प्रोडक्शन आता है, एक जनरली थॉट हम्म प्रोसेस आता है ना, सर ले लिया हमने एक कंटेनर में। वैसा देखा जाए ना, ये कॉम्स टू कॉम डिफर करता है। मीन्स फॉर एग्जांपल कम से कम 75,000 फ्लावर से लेके 1 लाख फ्लावर के अगर हमने लिया तो उसमें हम्म से 1 kg के आसपास का हम प्रोडक्शन सैफरॉन का एक्सपेक्ट कर सकते एक हैं। लाख फ्लावर से 1 kg। हाँ, 75,000 फ्लावर टू 1 लाख, ये रेंज मैं है। पढ़ रहा था कि 1 एकड़ ज़मीन में ओपन फील्ड में हम्म। उससे आपको बस 1.8 kg सैफरन मिलता है अप्रोक्स। अभी 1 एकड़ में आप उसका लगाने का तरीका कैसे है 1 एकड़ का? हम्म ओपन फील्ड में क्या रहता है, ओपन फील्ड में थोड़ा ज़्यादा गैप देते हैं आप, अगर देखा जाए ना तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी ओपन फील्ड में होता है। बट हम्म इंडोर में क्या होता है पता है, इंडोर में हम अगर खाली फ्लावरिंग लेना है ना, तो बल्ब्स एक के बाजू में एक बल्ब भी रखा ना, नहीं, एक ट्रे में सपोज 400-500 बल्ब बैठ जाते हैं। इनफैक्ट अगर वो ओपन फील्ड में करना है ना, तो उसको कम से कम 200 स्क्वायर फीट का जगह लगेगा, जो भी यहाँ पे 2 फीट, समझे आप? समझ एक गए, बल्ब यस। अलग अलग डिस्टेंस का लगाना पड़ता है। तो हम्म। उस हिसाब से इंडोर में फ्लावरिंग करना हो ना, तो काफ़ी इजी पड़ जाता है। और फ्लावरिंग करते टाइम ना एक छोटा एरिया भी रहे, कंटेनर का हम बात कर सकते हम्म हैं, तो कंटेनर का भी देखा जाए ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम एक 800 ग्राम से लेके कम से कम 900 टू 1 kg के आसपास का 8 बाय 40 स्क्वायर फीट पूरा कंटेनर में 8 आपने। बाय 320 स्क्वायर। हाँ, 320 स्क्वायर फीट के आसपास अगर एरिया। बट हम्म डिपेंड, अगर किसी को कंटेनर में नहीं करना है, घर पे भी कर सकता है। कैसे? घर पे भी, क्योंकि क्या है, कंटेनर इज नॉट अ मैंडेटरी। हमको एनवायरनमेंट देना है अभिनव। करेक्ट। एनवायरनमेंट आप घर पे भी दे सकते हो ना। आपका वॉल अगर थिकनेस प्रॉपर रहा, 8 इंच के आसपास आपका एसीसी ब्लॉक रहा, थोड़ा सा इंसुलेशन इंडोर कर दिया, तो दैट इज रूम। रूम में हम रैक लगा के, चिलर लगा के एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू कैन यूज कंटेनर फॉर सैफरन के लिए ग्रोइंग। क्या एनवायरनमेंट सही होता है? जैसे आपने बोला कूलिंग, कश्मीर का एनवायरनमेंट हम समवॉट कश्मीर एप्लीकेट। बोलते हैं हम लोग। तो सैफरॉन के लिए मेजरली लगता है तीनों फेजों में अलग अलग टेम्परेचर रहता है, और वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन डिफरेंट मंथ में डिफरेंट रहता है। अच्छा। तो वो उसका अलग अलग मंथ में अलग अलग, जैसा फ्लावरिंग के लिए आप देखोगे ना, तो फ्लावर इनिशिएट करते टाइम ना अराउंड 9 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री के आसपास फ्लावरिंग के लिए टाइम में लगता है। ओके। वो भी पर्टिकुलर टाइम में, सुबह शाम, वो नहीं क्या कॉम्बिनेशन रहता है, हम्म। वो दिया तो फ्लावरिंग आता है हमको। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन फेज में सनलाइट जो है, एक्चुअली मीन्स लाइट का यूज काफ़ी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, और हम्म उसमें वाटरिंग का भी देना पड़ता है, क्योंकि पानी दिया तो रूट सिस्टम तभी डेवलप होता है ना। तो उस तरह से वो मैनेज होता है टेम्परेचर। ये मंथ वाइज चेंज होता है। अंडरस्टूड। वन हर हर मंथ, फेज और हर मंथ हर में वो फेज में ये होता है, अलग होता है। तो चेंज होता है। मानो मुझे घर पे सैफरन उगाना है, तो मैं सीड कहाँ से ले सकता हूँ? मुझे कश्मीर से लेना पड़ेगा? अभी फिलहाल इंडिया में भी सीड खाली कश्मीर में, क्योंकि इसको लैब नहीं ग्रो कर रहा है, कहीं पे हम्म भी ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसका सीड एक तो आप मल्टीप्लाई किसी ने किया होगा, उसका सीड लेके आप कर सकते हो, हम्म राइट? या डायरेक्टली आप पंप और जाके वहां से खेती में हम कर सकते हैं। हम्म। हम्म। बहुत सारे लोग को अभी भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फेक सैफरन का बहुत ट्रेंड है इंडिया में। राइट, कि मैं सुना हो क्या धागे, राइस हस्क, क्या क्या चीज़ से सैफरन बना देते हैं लोग। राइट, राइट, एंड इसलिए लोग को थोड़ा, मेरा मानना है कि 100% वो बिलीफ नहीं आया है कि इंडोर से भी हो सकता है। जैसे आप इतना राइट। R&D रिसर्च कर रहे हैं, एज अ साइंस व्यू कर रहे हैं, राइट? तो वो क्रेडिबिलिटी लोगों को शायद बिल्ड नहीं हो रहा है कि ये असली है कि नहीं। उसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्वालिटी डिफरेंस है ओपन फील्ड में, इंडोर में? राइट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि यार आता ही यार होगा आपको, तो डेली लोग नहीं, फायर करते होंगे। बट कुछ कुछ चीज़ें क्लियर रही ना अभी, तो आंसर देने में भी इजी हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल कि ओपन में अच्छा रहता है, क्लोज में नहीं रहता है। ओके, ये ऐसे थॉट प्रोसेस जनरल थॉट किसी प्रोसेस, का भी यस। रहता है ना, कि ओपन फील्ड में वो अच्छा है, कंट्रोल में नहीं अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं अच्छा? कुछ तो पैरामीटर रखे। अगर दो दो एप्पल रख दिए, एक बोलता है ऑर्गेनिक, एक बोलता है इनऑर्गेनिक, तो कौन सा अच्छा है? लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक अच्छा है। बट कौन से बेसिस पे? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज ऑर्गेनिक? वो तो कोई कर नहीं सकता। एक ही क्राइटेरिया है उसको टेस्ट करने का, वो है लैब रिपोर्ट एक्चुअली। और आप लोग सारे लैब लैब रिपोर्ट रिपोर्ट। मीन्स आपने ग्रो किया हुआ सैफरॉन और ओपन फील्ड में ग्रो किया सैफरॉन, वो अगर लैब में लेके जाए, उसमें पाइक्रोक्रोसिन, क्रोसिन और सैफरनल का जो प्रमाण है,
वो जो ओपन आपने फील्ड, स्टार्ट में बोला 3 हाँ कंपोनेंट्स। वो ओपन फील्ड का और लैब में ग्रोन किया हुआ सेम रहा तो दैट इज ओके ना। आपने किया है ये हाँ, चीज़? किया है। सेम तो था? हाँ, ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट सेम ग्रेड 1 का निकला है हमारा, राइट? तो वो ऑलमोस्ट सेम था, हुँ, राइट? तो आप कौन से बेसिस पे बोल सकते हैं कि ये नहीं है, चलो एक, हाँ, आई एग्री, किसी को अगर थॉट प्रोसेस बैठ ही गया है कि ओपन का सही रहता है तो दैट इज़ ओके, बट साइंस पर्सपेक्टिव मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, गलत नहीं, अभिनव, बट ऑफ़ कोर्स। साइंस पर्सपेक्टिव हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों? क्यों बोल रहे हो ओपन का? नहीं, वो ओपन हुँ, में लिया है, नेचुरल में है तो अच्छा है, नेचुरल में है अच्छा है, बट एंड ऑफ द डे उसमें अंदर प्रोटीन जो भी है वो एज़ अ सेम इंडोर का मिल रहा होगा तो डिफरेंस क्या है? मीन्स व्हाट इज़ एन इश्यू, हुँ, राइट? हुँ, हाँ, मैं एग्री करता हूँ 100% नेचुरल जैसा हम एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, ऑफ़ बट जो कोर्स। एंड ऑफ द क्रॉप जो है वो उसके आस-पास तो जा सकता है, राइट? और उसका बेनिफिट ही है ना आई थिंक ये एक्चुअली। ऑन द होल, अगर आप कह रहे हैं कि लैब रिपोर्ट से ये टेस्टिंग मैच कर रहा है हुँ, कंपेयर टू ओपन फील्ड हुँ, फार्मिंग, हुँ। देन ये बहुत ही अच्छा साइन है इंडिया के लिए राइट, राइट, कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। राइट। बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे आपने बोला जो इंडिया का वो इम्पोर्ट हो रहा है, हाँ, वो शायद हम मिलके कम कर सकें। कम कर सकते। पॉसिबल है आपको लगता है? बहुत 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 अच्छी तरह पॉसिबल है। इनफैक्ट सिर्फ इतना है ना, इसमें मेजर चैलेंजेस मुझे लग रहा है इस फील्ड में इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, और कुछ क्या है, एक टेस्ट केस से नहीं बनेगा बिजनेस एक्चुअली, एक दो टेस्ट केस से नहीं बनेगा कुछ, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे R&D करना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें मेजरली जो इंडियन रिसर्च सेंटर है या बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हुँ, है, इनका रोल आ जाएगा, उनका हेल्प हमको भी लगेगा, क्योंकि वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ प्राइवेट एंटिटी। एक लिमिटेशन हो जाता है एग्जीक्यूशन करने में, और मनी भी इन्वॉल्व हो जाता है ऑफ़ इन फॉर, कोर्स। राइट? और प्राइवेट में तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सपोर्ट अच्छी तरह मिला तो इसको काफ़ी अच्छा हम मल्टीप्लिकेशन या ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कैसा, एक मैंने अकेले किया ना तो नहीं होगा, ये सब लोगों ने अगर किया ना, सबका रिजल्ट हम मैच करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको बहुत कुछ आता है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट, बट हुँ, आपका रिजल्ट कभी हमारे रिजल्ट तो वो एक्सचेंज हो जाए तो कुछ ना कुछ नया चीज़ मिल सकता है। और करेक्ट। डेफिनेटली उससे जब जब डेटा आता है ना अभिनव, जब डेटा इज अ मेन थिंग, हुँ, आप क्या बोल सकते हैं, अगर डेटा प्रॉपर रहा ना तो ये आता है, मीन्स कोई भी बोलता है ना ओपन में कितना आता है, ये आता है, अगर डेटा इंडोर फार्मिंग के बहुत सारे लोगों का सिनारियो हमारे सिनारियो से मैच हो गया, एंड ऑफ द डे वो एज अ बेंचमार्क बन जाएगा और उस तरह से सारा डायरेक्ट होगा, बट दिस जनरली इनिशियल फेज है। हुँ, अभी टाइम तो लगने वाला है, डेफिनेटली थोड़ा सा अंडरस्टूड। टाइम लेकिन लगेगा। आप मैं इस बात से खुश हूँ कि जब आपने बोला रिपोर्ट मैच कर रहे हाँ, हैं, आई थिंक वो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। राइट। 2024 में अगर मुझे सैफ़रन की खेती स्टार्ट करनी है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे एक गाइड दे सकते हैं। आपने सीड प्रोक्योरमेंट बोला, पहले सीड प्रोक्योर करो, फिर जो सेटअप के साथ आपने किया है, क्या उसके कॉस्टिंग होते हैं सेटअप को लेकर के? फिर ये 3 फ़ेज़ में मुझे ब्रीफ़ली क्या-क्या करना होता ऊपर है? के, हाँ, ऊपर-ऊपर से बता दीजिए ताकि ये जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ आज नहीं, से अब निकाल ही ऑब्वियसली लें। ऑब्वियसली आते ही है, क्योंकि नया चीज़ है नया चीज़ इनफैक्ट, है, और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है इनफैक्ट, इंटरेस्टिंग और है। गोल्ड है ना, वो गोल्ड, रोज़ गोल्ड, हाँ, गोल्ड, वो हाँ। तो इकोनॉमिक्स भी कितना इको कमा सकता है राइट, आदमी। एग्ज़ैक्टली। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो आप घर पे भी कर सकते, कहीं पे भी कर सकते बट घर से करके मैं हो। बेच बट पाऊँगा? सी अब बेचने का यहाँ पे आता है। अभी कैसा है, कौन-सा भी क्रॉप रहा ना, तो हमको सेल किया तो भी पैसा मिलने वाला है। हुँ, विदाउट सेलिंग नहीं, विदाउट मार्केटिंग कोई भी बिज़नेस नहीं हो पाएगा। मेबी आपके पास गोल्ड भी रहे, मार्केट को, कस्टमर को पता तो चले ये गोल्ड है आपके पास। हुँ, अगर आपके पास कस्टमर को पता ही नहीं चले गोल्ड, आप कितना भी चोरी छुपे गोल्ड ग्रो कर लो, वो बेचना तो चाहिए इनफैक्ट। और मुझे लग रहा है सैफरॉन बेचने में ना बहुत कम एफर्ट लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नोन रहा ना, और लोगों का किसी से भी इंडिया में पूछ लो, दादी अम्मा से पूछ लो या प्रेग्नेंट लेडी से पूछ लो, सैफरॉन कैसा है, वो बोलेंगे सैफरॉन इज अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हुँ, और पता है, मेन मीन सैफरॉन पता है एक्चुअली। वही दूसरे क्रॉप मैंने बोला, वो हमको समझाना पड़ता है कि ये तो बेचने के लिए सही मुझे नहीं है। लगा कि ज़्यादा एफर्ट्स लगा। मेजरली हमारा अमेज़न से मेजरली बिज़नेस हो रहा है अभी ज़्यादा, और तो ये ऑलरेडी नोन है, तो नोन प्रोडक्ट को बेचने में कोई दिक्कत नहीं, कोई और तकलीफ मेजरली नहीं। आयुर्वेदिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इसमें। खाने में बिरयानी-विरयानी में भी यूज़ होता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो इसका टेस्ट नहीं है। आप हुँ, एरोमा से क्यों हाँ, खेलते हैं अरोमा लोग, से हाँ, खेलते हैं अरोमा लोग, बिरयानी यस। से कलर आता है, हुँ, कलरिंग एजेंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, और एक स्टेटस काइंड ऑफ थिंग भी है अभी ना, और वो भी है कि प्रेग्नेंट लेडी भी काफ़ी यूज़ करती है। वो कल्चर है, कल्चर में है। केसर हमारे कल्चर में रहा है डे कल्चर वन। में रहा है पहले से। हम भगवान को अभी तो चंदन वगैरह नहीं देते, केसर डोनेट करते हैं, तो वहाँ पे भी बिज़नेस हुँ, मॉडल बन रहा है
एक्चुअली। और प्रेग्नेंट लेडी जनरली हम बोलते हैं ना खाने से बच्चा गोरा होता है, एक्चुअली वैसा देखा जाए तो गोरा नहीं होता है। अगर होता रहता तो सारे अफ्रीका के लोग गोरे हो जाते। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और एक प्रॉपर्टी उसका है कि जो प्रॉपर्टी जिससे स्किन टोनिंग होता है और काफ़ी अच्छा हेल्दी स्किन डेवलप होता है, वो एक प्रॉपर्टी है। तो उस तरह से काफ़ी अच्छा सैफरॉन का मार्केटिंग करने का कम एफर्ट्स पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ये। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि अबाउट जेन्युइनिटी, राइट? कि कैसे जेन्युइन, कस्टमर को पता नहीं ना फेक सैफरॉन और इसका सैफरॉन कैसा है। अब आपने लेट्यूस उगा लिया इंडोर पॉलीहाउस में और ओपन ने भी उगा लिया, तो आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये मेरा ही अच्छा है? कैसे कर सकते हैं हम लोग? जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मैं जब लेट्यूस बेचने जाता था ना कस्टमर को, तो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मार्केट वाला 40 रुपए को और मेरा अगर 100 रुपए को बेच रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, मेरा 100 रुपए का है, क्यों है? राइट? तो क्यों है? तो मैं पहले क्या करता था, एक तो मेरा वर्टिकल बार में लाते थे हम लोग, तो डायरेक्टली वर्टिकल बार ही हम मार्केट में लेके जाते थे अच्छा, पूरा। लाइव। तो वर्टिकल लेके ही जाते थे? वर्टिकल बार ही लेके जाते अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट, राइट? मैं शेयर करूँगा कुछ वीडियोस फोटोज आपका कि हम डेफिनेटली। कैसे लेके जाते थे। तो ऐसे लेके जाता था, कस्टमर क्या करता था, खुद के हाथ से हार्वेस्ट करता था। सो दिस इमोशनल मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग, तो वो इमोशन अटैच होता था ना, जिसके कारण वो हमको प्राइस देने में होता, चलो अच्छा है, बट इमोशनल का 10 रुपए पकड़ ले हम लोग। इनफैक्ट कोई इतना 100 नहीं देता ना, इमोशन इमोशन रहता है, बट एंड ऑफ द डे पैसा जाना है ना उसको। करेक्ट। तो पैसे जाने के लिए उसको जेन्युइनिटी पता होना चाहिए। तो मैं उस टाइम क्या करता था 2019-20 में, तब ये इतना डेटा स्टोरेज का नहीं था, तो हम गूगल ड्राइव पे पूरा, मैं क्या करता शूट करते थे हम लोग एक्चुअली, मीन्स हर एक वीक का, हर एक दिन का, और वो शूट करके रखता था। और कस्टमर का जो बैग रहता था ना, उसके पीछे लिंक दिया रहता था और कॉन्टैक्ट नंबर। वो जब वो लिंक को क्लिक करता था ना, तो वो चीज़ का पूरा हार्वेस्ट का साइकिल है देखना, वाह। उसको मिलता था। तो ये है ग्रेप नेट, अनार नेट का कंसेप्ट था ना, वो मैंने शुरू किया था, क्योंकि जेन्युइन पता होने के लिए दूसरा चांस ही नहीं है कि वो कैसा। एक तो हम उसको फार्म पे वीडियो दिखा कि हाँ हमारा ही है, हम ही बेच रहे हैं, उस तरह से उसको। बट बेच रहे हो आप लाके बार में लगा दिया और बेचे, ऐसे भी हो सकता है ना। राइट, राइट। इनफैक्ट तो वो दूर करने के लिए ऐसे सारे हम मार्केटिंग टेक्निक यूज करते थे। तो इस तरह से है कि दैट इज। मार्केटिंग ऐसे मुझे लग रहा है मार्केटिंग उस तरह से हो रहा है अभी। बट हाँ, फेक सैफरन का तो इशू है, सब जगह पे है। और कैसा है, ये 1 किलो भी रखा ना पॉकेट में, तो ये 4-5 लाख का प्रोडक्ट हो जाता है। करेक्ट। और आपको पता है मक्का मक्का बोलते हैं ना, भुट्टा, भुट्टे का जो मक्का, यस। ये रहता है, उसको भी कलर दे के लोग कर देते कभी हैं। कभी तो ऐसे अभी ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल केसर कैसा है, नकली कैसा है और असली कैसा है, पता ही नहीं चलता। और वो पता भी नहीं चलेगा कब, कितना भी एक्सपर्ट लेके आओ साइंटिफिक, वो देख के पता नहीं कर सकता कि ये असली है या नकली है। एक ही क्राइटेरिया है, क्या है क्राइटेरिया? वो आपको लैब टेस्ट करके ही पता करना पड़ेगा। सही बोला अच्छा। ना मैं? दो दो एप्पल है, ये एप्पल ऑर्गेनिक है या नहीं ऑर्गेनिक, ये खराब, वो आपको लैब रिपोर्ट करके ही करना करना पड़ेगा, ऐसे सही नहीं बात पता है। चलेगा उसमें कंटेंट क्या है एक्चुअली। तो वो जेन्युइनिटी के लिए एक ही मुझे लग रहा है कि उनको दिखाई देना चाहिए कि हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ का ही प्रोडक्ट है, ये उसका रिपोर्ट है, ये लेको लेको, और उसके बाद टेस्टिमोनियल, ये अगर तीनों मैच हो गया ना, तो काफ़ी अच्छा वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रेसेबिलिटी भी हो और एक जाएगा। है थॉट प्रोसेस जो है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए थॉट प्रोसेस का, ऐसा मुझे लग रहा है। कौन सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि इंडोर बाहर का ही सही आता है, आई एग्री, बाहर का आता है, बट अभी एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण क्रॉप को ना बाहर में भी वही पैरामीटर मिलना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण वो क्लाइमेट चेंज के कारण। जिसमें कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर कर पाए। आई एग्री कि इंडोर में कॉस्टिंग डेफिनेटली बढ़ता है, तब कॉस्टिंग पे आते हैं कॉस्टिंग हम कैसा लोग, होता है भाई? राइट? हमने वहां से इसका हाँ, शिफ्ट कर वहाँ गया। से शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली अभी कॉस्टिंग कैसे आता है, तो अगर वैसा देखा जाए ना कि ये तीनों एक साल में एक ही बार आने वाला क्रॉप है, पेरेनियल अगर हमने क्रॉप, यस। सेटअप घर पे भी बना लिया, 4 से 5 लाख का आसपास का इंडोर सेटअप का खर्चा आता है घर में किया तो। बट इंक्लूडिंग द नहीं, कंटेनर। कंटेनर का किया तो अलग, क्योंकि कंटेनर ही 5,40,000 के आसपास का कंटेनर आता कंटेनर है। की ही बात करते हाँ, हैं, तो जस्ट फर्स्ट। कंटेनर का वो किया तो कंटेनर में 5-6 लाख का कंटेनर, और बाकी इंडोर का सेटअप हमने ये कर लिया, तो कम से कम वो जाएगा 10-12 लाख के आपका लाइट हो गया लाइट, उसमें, हाँ उसमें टेम्परेचर लाइट, मैनेजमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट ह्यूमिडिटी हो, मैनेजमेंट, राइट, वो हो गया। तो एक पूरा ऑटोमेशन भी हो जाएगा इसमें। ऑटोमेशन भी ज़्यादा ज़्यादा ऑटोमेशन का भी ज़्यादा रोल रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है तो आपने ऑटोमेशन बोला कि एक में। क्लिक से सारा कर हाँ, पा रहे हो आप। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो है उसका भी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं, उसमें सेंसर वगैरह यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ भी किया है, तो उससे हम मैनेज कर पा रहे हैं।
तो वैसा जगह 15 से 15 लाख के ऊपर थोड़ा कम ही होता है, 15 लाख के आसपास का वो सेटअप बन जाएगा, पर इसका आरओआई निकलेगा कितना, राइट ना? अभी क्या होता है, प्रॉब्लम है कि इसमें सैफरॉन, सब लोग देखते हैं कि सैफरॉन से कैसे, बट ये 3 ही महीने में आता है ना सैफरॉन। करेक्ट। कौन से? फ्लावरिंग के, हाँ, तो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको अगर हमने सैफरॉन बेचा तो उसमें कितना आएगा? सपोज़ 1 किलो के आसपास सैफरॉन आ गया है, 800 ग्राम 1 किलो, डिपेंड हम्म कैसा मैक्स, एक 1 किलो कंटेनर ले लो पूरा चलो। 1 किलो, 1 किलो 5 लाख रुपए, बट हमने 15 लाख लगाए थे, तो 5 लाख ही मिले, बट आपने 3 ही महीने यूज़ किया ना, करेक्ट। बाकी के महीने बाकी है आपके पास, बट बाकी के महीने फेज़ अलग रहता है, एक मल्टीप्लिकेशन फेज़। अगर मल्टीप्लिकेशन फेज़ आपने बाहर कर लिया इनफैक्ट, ठीक है, मीन्स ओपन फील्ड में, तो वो फील्ड जो हमने सेटअप बनाया वो रीयूज़ नहीं हो सकता ना, वो सॉरी रीयूज़ करना पड़ेगा हमको, जिसके कारण उसमें कुछ अलग ले पाए। आर यू गेटिंग? तो 3 यस। महीने के बाद जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब हम दूसरा ले सकते हैं उसमें, जैसे कॉर्डिसेप है, एक्चुअली मशरूम जो है ना, कॉर्डिसेप सुना रहेगा, कीड़ा जड़ी मशरूम बोलते हैं, उसका भी प्रोडक्शन ओपन फील्ड में, नहीं, क्लोज एनवायरनमेंट क्लोज में, एनवायरनमेंट। क्लोज कंटेनर का बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम्म कंटेनर में 3 महीने प्रोडक्शन ले लिया, उसका समझ 5 गया। लाख रुपए आ गया, राइट, बट बाकी के 9 महीने करे क्या, वही तो क्वेश्चन है, राइट? राइट। तो 9 महीने में अगर मल्टीप्लिकेशन आपको इंडोर करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट, बट वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह ज़्यादा लगता है थोड़ा, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए आप आस पास में रखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 इंच 4 इंच का गैप रखना पड़ता है, तो वो जहाँ पे 1000 किलो बैठ रहा है वहाँ पे कम से कम 500 से 400 kg ही बैठेगा तो आप कह इंडोर रहे हो जो कंटेनर। मल्टीप्लिकेशन है उसको बाहर ओपन फील्ड बाहर में कर अगर लो। ओपन फील्ड में अगर ये सक्सेसफुल, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो भी वहाँ का रिसर्च सेंटर है सबसे बड़ा, वो भी अभी बाहर ही बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं, जिसके कारण अगर बाहर का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना मल्टीप्लिकेशन का, तो इंडोर खाली हम फ्लावरिंग के लिए यूज़ करें, तो 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको ना अलग अलग इसके लिए यूज़ कर तो आप सकते हैं। कोई और क्रॉप कर रहे हैं अभी? अभी हम कीड़ा जेडी जो है उसका जस्ट एक ये लाया है, ऑटोक्लेव लाया है और लैमिनर एयर फ्लो बुक किया है, तो हम भी वहाँ पे एक मशरूम का हम ट्राई कर रहे हैं राइट। इनफैक्ट, तो वो कैसा, वो अगर किया तो वो आरओआई निकलने में इजी हो जाएगा इनफैक्ट, तो ऐसा नहीं कि 15 लगाए पूरे के पूरे पहले ही साल में मिल जाए, नहीं, इसको 2-3 साल मिनिमम का आपको वेट करना पड़ेगा बट जो आप आरओआई 15 निकलने के लाख लगा रहे हो उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंस कितना है? क्योंकि आपको हर साल ऑपरेशनल का भी लिए। कॉस्ट होगा। ऑपरेशन का कैसा है, ऑपरेशन हर साल नहीं बोल रहे हम, 3 महीने के लिए हर बोल रहे हैं, 3 हम महीना, पहले हाँ 3 ठीक है। महीने के लिए मेजर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का होता है, अभिनव, हुँ, मेजरली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, तो वो भी अगर इंसुलेशन होने के कारण ना, जो चिलर है ना वो जनरली ज़्यादा यूज़ होता है चिलर, और लाइट का तो 8 घंटे, बट चिलर का जनरली ज़्यादा यूज़ होता है फ्लावरिंग का स्टेज में, तो उसका ऑपरेशन कॉस्ट लगता है वो 10-20 हज़ार, डिपेंड आपका हुँ। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग होता है, तो मेजर वही है, बाकी ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ज़्यादा कुछ, रिसोर्स करेगा क्या अंदर जाके, वो हुँ, सारा तो हुँ। ऑटोमेटेड मैनेज हो रहा है इनफैक्ट, तो करेगा क्या, तो उसका भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता, ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैनेज हुआ, सोलर लगा के अगर मैनेज हुआ ना, तो काफ़ी अच्छा ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, बाकी कुछ ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं है इसमें, राइट, मैं राइट। आई थिंक कहाँ मैं कन्विंस्ड हूँ कि क्वालिटी वाइज़ इंडोर हम्म, कैन प्रोड्यूस वही क्वालिटी जो आपका ओपन फील्ड में हो रहा है। बट हम्म, जहाँ आई थिंक वो जो 3 महीने के हार्वेस्ट है ना, राइट, 3 महीने का फ्लावरिंग है, हम्म, तो बाकी 9 महीना जो सैफरन में आना चाहते हैं उनको ये भी प्लान करना ज़रूरी है राइट, कि आप बाकी 9 महीना में क्या-क्या कर क्या क्या सकते हैं। कर सकते हैं और वो इनफैक्ट, तभी पॉसिबल होगा जब आपका मल्टीप्लिकेशन आउटडोर प्रॉपर आउटडोर पे प्रॉपर होगा। होगा, और लेकिन वो इंडोर भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा इंडोर, बट उसमें ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा ना, तो वो स्पेस भी लेगा। स्पेस भी लेगा, डबल स्पेस लगेगा आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि 3-3 इंच का गैप लेना पड़ेगा, डबल स्पेस लिया तो डबल सेटअप के वो फिर से वो ये लगाओ चिलर, ये लगाओ, तो कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाएगा इनफैक्ट, तो वही अभी है, बट जैसा देखा जाए, हमने पेरेनियल क्रॉप बोला, अगर इसका साइकिल ब्रेक कर पाए ना, तो हम पूरे साल भर ले सकते हैं कि नहीं उस पे, कैसे ब्रेक होगा? वही अभी चल रहा है आर-एन-डी हुँ, एक्चुअली, तो उसमें काफ़ी सारा काम चल रहा है। देख रहे हैं हम कुछ-कुछ, जैसे क्योंकि ग्लैडुलस में बहुत सारा काम किया है लोगों ने, बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है, इसके रिसर्च पेपर अभी तक इतने अवेलेबल नहीं है। तो हम भी काम कर रहे हैं कि ग्लैडुलस टाइप का कुछ रिसर्च पेपर देख के उसके हिसाब से देखें कि उसको, हुँ। बट क्या है ना, अभी ना कौन उसको भी अगर हमने ब्रेक भी कर लिया ना, तो देयर इज़ अ पेरेनियल क्रॉप, मीन्स साल में 1 साल में पूरा सैफ्रॉन ले लो,
या एक ही साल का पूरा बैच में ले लो तो डिफरेंस कुछ नहीं है, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी और ऑपरेशन कॉस्ट चला जाएगा। उससे अच्छा एक ही बार ले लो और बस बाकी दूसरे लिए यूज़ करो। नहीं तो अगर किसी ने ब्रेक भी कर लिया, मानो एक पॉजिटिव एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने सैफरॉन का साइकिल ब्रेक कर लिया, तो वो हर वीक ला सकता है सैफरॉन। हर वीक? हाँ, ब्रेक करके, राइट? बट वो इकोनॉमिकल थोड़ा-सा ये होगा इनफैक्ट, राइट? तो देखते हैं अभी क्या होगा, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। तो आपको क्या लगता है 365 डेज फार्म और सैफरन फार्मिंग इन इंडिया का फ्यूचर क्या है, क्या होना चाहिए? और जो लोग इसके प्रति आना चाह रहे हैं, जो एक चीज़ तो गारंटीड है कि हाईली साइंटिफिक है ये, ऐसी कोई आसान खेती ऐसा नहीं है, इज दैट फेयर टू से? वैसे देखा जाए ना, आसान खेती ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है वैसा। तो एक तो दो तरीका, बट एक क्वेश्चन जनरली आता है कि सर मुझे कुछ खेती के बारे में कुछ नहीं और सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ नहीं है, तो मैं खेती कैसे करूँ? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये टेम्परेचर ये। बट अगर उसको ऑटोमेटेड हमने कर लिया, पहले अपना मोबाइल भी ऐसे ही था, अभी नो, पहले बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा था, आईफोन भी यूज़ करा तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जब हम यूज़ करते जाते हैं ना तो आदत हो जाती है। आदत हो जाती इनफैक्ट है। तो वही है कि पैरामीटर सेट कर दिए ना तो आदत हो जाएगी, और वो नया जनरेशन है वो काफ़ी यहाँ पे आना चाहेगा इनफैक्ट। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा R&D बाकी है, बट कुछ चीज़ें जैसे कि सीड का इशू सॉल्व हो गया तो सडन बूम करेगा। सीड का इशू सॉल्व हो गया था क्योंकि आप प्रोक्योर कर हाँ, पा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो इशू है मल्टीप्लिकेशन। बाहर का प्रॉपर हो गया एक्चुअली तो ये मीन्स। कितना आपको, हाउ ऑफन डू यू परचेज देन सीड? सीड हमने पिछली बार लिया था, इस बार R&D के लिए हमारा वेस्ट काफ़ी हो गया। लेने के बाद हम डिफरेंट जो R&Ds कर रहे हैं ना, सपोज 1000 केजी लिया, उसमें से 200 अलग अलग मीडिया में, 100 किलो इसमें मीडिया में, इसमें वेस्ट काफ़ी चला गया क्योंकि हर एक रिजल्ट सक्सेस नहीं होता है इनफैक्ट। तो इसलिए हमको पिछली बार लेना ही पड़ा, राइट? इस बार भी थोड़ा ही लेना पड़ा, बट वो R&D पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर एक आधा सिनेरियो प्रॉपर हो गया ना तो फिर वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। कभी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, कभी नहीं लेना पड़ेगा, अभी ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा पूरा। अगर हम सैफरॉन लेना है, जाके आप पंपोर से लेके आओ कॉम्स, उसमें ये दो, आपको फ्लावरिंग आ जाएगा, राइट? बट उससे खेती नहीं होगा क्योंकि खेती के लिए जो R&D लग रहा है अगला साल, किसी ने तो भी इस लेवल पे काम करना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देना तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आसान खेती अगर करनी है ना तो सैफरॉन हम बल्ब या कॉम्स आप वहाँ से ले आओ, प्रॉपर टेम्परेचर दो, फ्लावरिंग आ जाएगा। ये सिंपल थिंग, राइट? बट उसको आगे कैसे बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो अंडरस्टूड। देखते हैं कैसे एक होगा। बिजनेस एंगल का क्वेश्चन, एज ऑफ टुडे आपकी बिजनेस मॉडल क्या है एंड लोग आपसे कैसे एसोसिएट हो सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप काफ़ी ट्रेनिंग डेफिनेटली करते हैं राइट, एज अ मीन्स कि ये मैसेज ज़्यादातर लोग के साथ पहुँचे। राइट, राइट। बट 365 डेज फार्म का मॉडल क्या है? मानो कोई किसी को लगता है कि वो ये कर सके, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशनल बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो एक ही ऐसा यूनिट होना चाहिए जिसमें कि ये तीनों ऑटो पायलट पे चले जाए। फ्लावरिंग, जो सैफरन का मल्टीप्लिकेशन एंड और ये डॉर्मेंस। डॉर्मेंसी, ये तीनों पे हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा एज बिजनेस मॉडल बन सकता है। मतलब एक ही और कंटेनर में एक ही कंटेनर और में, ओपन फील्ड या जो ओपन भी। फील्ड, हाँ, जो और दूसरा ऐसा भी बहुत सारे हमारे चल रहे हैं अभी बिजनेस मॉडल डेवलप करने में कि एक साथ 100 कंटेनर खड़ा कर दिया और वही हम ही मैनेज कर ले, क्योंकि क्या है, अभी इतना सारा बात करने के बाद जनरली एक थॉट पर जाता है, अरे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? ये तो आप नहीं करना चाहते, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल मैनेज योर फार्म एक्चुअली। आप इस कर रहे तरह हैं अभी से किसी नहीं, को अभी बिजनेस मॉडल डेवलपर? डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में चल रहा है एक्चुअली, तो उस फेज में हम लोग हैं अभी। तो वो डिज़ाइन जैसे ही फाइनल हो जाएगा, वी आर ट्राइंग थोड़ा सा फ्रेंचाइजी मॉडल में भी हम जाना चाहते हैं इनफैक्ट। और एज आई टोल्ड यू अबाउट सैफरॉन के प्रोसेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है मेजरली, क्योंकि इसका बेनिफिट काफ़ी है। तो ये क्रीम से लेके एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट जो सप्लीमेंट्स है या केसर टीज वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सैफरॉन में उस एरिया में भी काफ़ी कम एक्सप्लोर एरिया है वो, तो उसमें भी हम जाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंटेशन अभी चल रहा है। बहुत ही जल्दी आ जाएगा हम मार्केट में रिगार्डिंग एक प्रॉपर सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की तरफ जाने का कोशिश हम कर रहे हैं। बट R&D हमारा बेस है, तो वो उसमें तो काम करते रहना है, क्योंकि जब तक वही हमको कॉन्फिडेंस देगा बिजनेस मॉडल बिल्ड करने में करेक्ट। एक्चुअली। तो उसमें भी चल रहा है, टिश्यू कल्चर साइड में भी थोड़ा काम चल रहा है। ओके। लेट्स सी कैसे होता है
इनफैक्ट एजुकेशन तो है ही, एक्चुअली एजुकेशन भी अच्छा एक मॉडल है, तो यहाँ पे भी बाहर कंट्री में भी हम ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में भी जाना, क्योंकि इसको पता होना भी चाहिए इनफैक्ट। और दोनों तरह से एक एजुकेशन भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है एक्चुअली, और नॉलेज शेयरिंग बोलते हैं उसको, वो भी एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। और ये बाकी के जो एरिया है उसमें भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। राइट, राइट। आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में। राइट। अभी R&D जो आप कर लें तो आपसे लोग सीख के वो जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते एक हैं। पॉइंट मैं पहले जो मिस कर गया कि आप जो ये सैफरन ग्रोइंग कर रहे हैं, बिना पानी का और बिना मिट्टी का कर रहे हैं दोनों, जिसे हम एरोपोनिक्स टिपिकली कहते हैं, राइट? एरोपोनिक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझा सकते हैं, व्हाट इज़ एरोपोनिक्स एंड कैसे ये क्रॉप बिना पानी और मिट्टी के ग्रो हो रहा है मतलब? राइट, अगर एरोपोनिक का देखा जाए ना, तो अब हाइड्रोपोनिक में कंसेप्ट आपने सुना रहेगा। एरोपोनिक मीन्स हवा में लटकते हैं, उसमें मिस्ट का न्यूट्रिएंट देते हैं, उसको एरोपोनिक बोलते हैं। सो सारा न्यूट्रिएंट उसको मिस्ट के थ्रू मिलता है। राइट, ऐसे उसको एरोपोनिक बोलते हैं हुँ। टेक्निक। प्रॉपर एरोपोनिक टेक्निक वैसा रहता है, बट दिस इज नॉट एरोपोनिक टेक्निक। ये नाम बहुत ही प्रचलित हो गया है कि एरोपोनिक एरोपोनिक एरोपोनिक, इसलिए, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर एरोपोनिक सैफ्रॉन इज़ टेक्निक। नॉट एरोपोनिक। राइट, वैसे देखा जाए तो सैफरॉन फ्लावरिंग स्टेज इज नॉट अ एरोपोनिक टेक्निक। वो क्या है ना, उसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं हम लोग। राइट, हाइड्रोपोनिक तो दे नहीं सकते क्योंकि न्यूट्रिएंट पास होता है और रूट को मिलता है, फिर रूट ये ग्रोथ होता है, वो हाइड्रोपोनिक हुआ। एरोपोनिक मीन्स क्या है कि एरोपोनिक क्यों ज़्यादा प्रचलित हुआ है इनफैक्ट, कि एरोपोनिक मीन्स हम सैफरॉन के बल्ब्स को कंडीशन एयर थ्रू दे रहे हैं, एनवायरनमेंट मैनेज कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम नहीं सूझा, इसलिए एरोपोनिक बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एरोपोनिक। इसको हम, मैं नाम भी नहीं देना दे पा रहा हूँ इसको, एक DIY भी बोल सकते हैं, DIY विद जुगाड़। सैफरॉन, जुगाड़। जुगाड़ या हाँ, ऐसा एक टेक्निक जिसमें कि ऐसा ऐसा पैरामीटर दे, उसका नाम फिर अपने हिसाब से ये करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो टिपिकल वैसा एरोपोनिक्स नहीं है, टिपिकल बट एरोपोनिक्स नहीं है। वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम है जहाँ राइट, आप राइट। कंटेनर्स में कर रहे राइट, हैं। हमने ट्राई किया डिफिकल्ट ऐसे एरोपोनिक हवा में लटक के उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, बट उसमें इतना सक्सेस नहीं आया। इनफैक्ट बहुत सारा हमने ट्राई भी किया है, अभी भी चल रहा है बहुत सारे R&D। जैसे ही हो जाएगा विल डेफिनेटली शेयर विद एवरीवन। डन, नोटेड। और सर, एनी पीस ऑफ एडवाइस जो यंगस्टर्स शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू, आपके वीडियोस के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको आप कुछ पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ किसी को एडवाइस दे जो दे भी पाए, आपके एक्सपीरियंस है। बट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन, अभी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ वो आत्मा थ्रू जो फार्मर लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो वहाँ पे मेजरली मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वहाँ पे जब मैं फार्मिंग ले रहा था तो वहाँ पे यंग जनरेशन भी थी। तो जो फार्मिंग का ट्रेनिंग में दे रहा था उनको, तो उनके पिताजी जो थे फार्मर थे वो सुन रहे थे, बट ये जो लोग थे ये मोबाइल पे थे। इनफैक्ट मोबाइल पे यूट्यूब ये वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह देख रहे थे। और फिर मुझे ऐसे समझा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये फार्मिंग तो उनका ब्रेड बटर है, और ये यंग स्टार ओपन इस पे है और फार्मर प्रॉपरली सुन रहे हैं, बट उनका गलती भी नहीं है, यंग जनरेशन का गलती नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन को ना इसका आदत हो चुका है डिजिटल का। तो जब तक वो और आपने देखा रहेगा कि यंग जनरेशन कभी फार्मर के फार्मिंग की तरफ नहीं आ रहा है, उनको डाइवर्ट करने के लिए फार्म हमको मोबाइल में लेके जाना पड़ेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। राइट, तो मैंने उसी दिन भी यही टेक्निक यूज़ किया था कि मैं मोबाइल था मेरे पास, मैंने वहाँ पे उन यंगस्टर को बुलाया, बोला कि देखो यहाँ पे क्लिक करो, देखो पानी जा रहा है, वहाँ पे क्लिक करो, देखो टेम्परेचर ये हो रहा है। तो सारे जो लोग थे वो यंग पूरा इकट्ठा हो गया, अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो उनको फार्मिंग की तरफ ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है एक्चुअली, उन्होंने जो देखा है प्रॉफिट नहीं होता है, फार्मिंग ऐसे ही होता है तो ऐसे ही होता है। उनको अगर फार्मिंग में लाना है ना, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हेल्प करेगा। मीन्स अभी भी सैफ्रॉन की तरफ कौन ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे देखा, देखा, ये देखा, किया इसलिए नहीं है। ज़्यादा ये क्या, बट अट्रैक्ट तो हो गए। फर्स्ट थिंग इज़ टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स फार्मिंग, उसके बाद करना कैसे? अगर हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए किसी को, तो फार्मिंग इंडस्ट्री में कोई आना ही नहीं चाहेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए दिस इज़ द वे ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट दी यंग जनरेशन टुवर्ड द फार्मिंग, और उसमें डिफरेंट बिजनेस मॉडल डेफिनेटली बन सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग अबाउट अट्रैक्शन, तो एडवाइस मीन्स एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगा मैं ये कि एग्रीकल्चर में अगर आना चाहते हो ना, एग्रीकल्चर इज़ वेरी
नशे टाइप बिजनेस है एक्चुअली। एक बार स्टार्ट करो तो छोड़ नहीं हाँ, पाते हो। मीन्स स्टार्ट किया, छोड़ नहीं पाते मीन्स आपको अपने आप अलग-अलग चीज़ें मिलते हैं। अभी मुझे नहीं पता था मैं सैफ़्रॉन करने वाला था। वो हनी बी से लेके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते जाए, तो ये जब हम अंदर आते हैं ना, डिफरेंट-डिफरेंट एरिया एक्सप्लोर होने लगता है। हुँ, तो आप भी जब एग्रीकल्चर करना चाहते हैं ना, डोंट एक्सपेक्ट कि हम ये कर रहे हैं तो ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। उससे अंदर आए ना आप, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम, बहुत हुँ, बड़ा हुँ, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है एग्रीकल्चर में। एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है बहुत सारी चीज़। हुँ, तो आप आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हुँ, मज़ा भी आ सकता है और एंड ऑफ द डे हम कितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, बट प्लेट में हमको खाना तो लगने वाला है खाने तो लगने ही डेफ़िनेटली। तो वाला है। वो अगर आपको खाना आप उसमें कुछ हेल्प कर पाए तो डेफ़िनेटली ये सबके लिए होगा। तो आई आई जितने भी सुन रहे यंग जनरेशन, उनको यही है कि बिंदास करो हुँ, फार्मिंग। हुँ, एक्चुअली एंड ऑफ द डे हमको खाना तो लगने वाला है लगने ही एंड पे, वाला है। राइट? राइट। सो एक रहेगा। शैलेश भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आई थिंक ये एक वीडियो अगर लोग देख लें तो उन्हें सैफ़रन इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मोर देन सैफ़रन बिज़नेस, आई थिंक एक्सपीरियंसेस से लोग के सीखना विल मेक योर जर्नी अ लॉट फास्टर। सो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपका जो R&D है, शायद आपसे लोग सीख सकें। मैं आपका ट्रेनिंग का लिंक नीचे डाल दूँगा, आपका ईमेल डाल दूँगा, सो पीपल कैन रीच आउट एंड आपसे सीख पाएँ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम यस, एंड दोबारा हम आपके फार्म पे कंटेनर पे ज़रूर मिलेंगे। यस, पक्का आइए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो, एब्सोल्युटली। यस, थैंक यू। चलिए, सी यू सून। थैंक थैंक यू। यू।